जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल भव पंथ को सतमार्ग बताने वाला डिगरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला डिगरी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। हरे ओम। जगे न जग में जन्ति देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री भागवत नारायणाय नमः। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी हेलो हेलो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। स्वस्ति श्री अखिल ब्रह्मांडनाय भगवतः आदि पुरुषोत्तम अकारण करुणा वरुणालयः भगवतः श्री कृष्णचंद्र कमले कोटि प्रणामः। श्रीमद् अक्षर परब्रह्म स्वरूपिणी भगवतः श्री विग्रह स्वरूपः भागवत नारायण चरण कमले कोटि प्रणामः। अद्य श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य षष्ठे हनिसत्रस्य कथां प्रारम्भयामि। एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूपः प्रकृतिगम्यः जीवाः एवं श्रीमद्भागवत कथा रसपानलोलुपाः भक्ताः रसज्ञः एवं मुख्य यजमान स्वरूपः महाभागः तस्य संपूर्ण स्वरूपः एवं संगीतज्ञः व यथायोग्य जनाः आगच्छन्तु श्रीमद्भागवत कथा महायज्ञस्य षष्ठे हनि भगवतः अद्भुत अलौकिक लीलां मनोहारिणी एवं मंगलकारिणी लीलां प्रतिपादयामि। तत्पूर्वं भगवतः माधवस्य स्वरूपः मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। भगवतः बालकृष्णस्य स्वरूपः मधुरम्। मधुरं मधुरं तव नाम विभो, मधुरं मधुरं तव रूपमहो। तस्य लीलां प्रतिपादयामि। तत्पूर्वं मधुराष्टकेन कथां प्रारम्भयामि। अथ मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं
हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं जय हो वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं जय हो वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा रेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पानिर मधुरा पादो मधुरो पानिर मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं बोलिए भागवत भगवान की गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं जय हो
रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं बमितं मधुरं शमितं मधुरं बमितं मधुरं शमितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं जय हो श्री राधे गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीछे मधुरा यमुना मधुरा पीछे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं जय हो श्री राधे गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं युक्तं मधुरं भूतं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर् मधुरा सृष्टिर् मधुरा यष्टिर् मधुरा सृष्टिर् मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं प्रेम से ताली की सेवा ओ मधुराधिपते
कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री द्वारिकाधीश की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री आनंदेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर। परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा अनवरत भक्तों पर बरसती रहती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हम जो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। हम जो नहीं कर सकते हैं वो भी वो करते हैं। हम जो करते हैं और नहीं करते हैं, इससे जो परे कार्य है वह भी वो करते हैं। इसके लिए उनका नाम है ईश्वर। ईश्वर शब्द, ईश्वरः अभिव्याप्ति ही, यत्र तत्र समभिप्राप्ति ईश्वरः। ईश्वर उनको कहते हैं जो प्रत्येक अणु में है, प्रत्येक परमाणु में है। सृष्टि के आरंभ में वही करते हैं, सृष्टि का पालन भी वही करते हैं और संहार भी उनकी लीला के द्वारा ही होता है। हमारे आपके अंतःकरण में समस्त विचारों को भी वो देने वाले हैं। अच्छे विचार को भी, उसे हमें स्वीकार ये करना है कि किस विचार को हम ग्रहण करें। हमारे शरीर के अंदर में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, शरीर जन्य, इंद्रिय जन्य, मन जन्य, बुद्धि जन्य, अहंकार जन्य, प्रकृति जन्य, सब कुछ उनकी कृपा से ही है। देवताओं का तो पालन करते हैं, साथ में दानवों का भी पालन करते हैं और मानवों का भी पालन करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका हृदय सरल होता है। भगवान के भक्त के लिए शत्रु और मित्र कोई नहीं होता है। निंदा और स्तुति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और न वो किसी से उद्विग्न होते हैं और न वो किसी को उद्विग्न करते हैं। वो होते हैं भगवान के भक्त। हम आप उनका स्मरण करें कि नहीं करें, कोई भी जीव उनका स्मरण करे न करे, वो समस्त जीवों के प्रतिपालक है। प्रतिपालक है। ऐसी बात नहीं है उनका हम नाम लेंगे तभी हमारा वो रक्षण करेंगे। हम आप उनका नाम ले या ना ले, जो कीड़ी मकोड़ी जो देख रहे हैं न, सभी का वो रक्षण करते हैं। भक्त के ऊपर में विशेष कृपा होती,
कृपा तो समस्त जीव पर है, भक्ति के ऊपर विशेष कृपा। भगवान अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ। अपने आप को भक्त बनाना चाहिए। बड़ा कठिन मार्ग है। थोड़े माला कर लेने से, तिलक लगा लेने से, स्तुति कर लेने से, फूल चढ़ा देने से, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने से भक्त नहीं हो जाता। भक्त बनने के लिए उसको बहुत कठिन परिश्रम से, परिस्थिति से, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है। हमें डिग्री प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है, रात को नींद नहीं आती है। और भक्त की परीक्षा में सर्वस्व अर्पण करना पड़ता। भगवान कहते हैं आधा केस में नहीं लेता हूं। जब तक जीव संपूर्ण हमारे पीछे समर्पण नहीं हो जाता है, तब तक मैं उसका केस अपने हाथ में नहीं लेता। और एक बार जिस केस को भगवान अपने हाथ में लेते हैं, वो केस आज तक फैल हुआ ही नहीं। बोलिए राधे राधे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। देख लीजिए, भगवान ने रक्षा की। एक दुशासन, क्या बोले, जितना दुशासन आने वाला हो आए। हाँ? नाड़ी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नाड़ी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। हाँ? दुशासन खींच, और उसमें भगवान ने इतनी बड़ी फैक्ट्री चालू कर दी साड़ी की, पूछिए न कोई कलर में फर्क, न कहीं से ज्वाइंट, कुछ नहीं, सेम। हाँ। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का यह श्लोक है। भगवान के भक्त कहते हो कैसे होते? अपने आप को भगवान का भक्त समझना चाहिए। हम समझेंगे तो भक्त के जो लक्षण हैं वो हमारे में आएंगे। हमेशा सकारात्मक अपने अंदर में विचार, बुद्धि, क्रिया, आचरण करना चाहिए। समः शत्रौ च मित्रे च। कोई भी आदमी कितना भी हमारा बिगाड़ के चला जाए, हमें उसके प्रति शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। समः शत्रौ च मित्रे च। शत्रु और मित्र में सम मतलब तुल्य, दोनों में कोई भेद नहीं। किसी व्यक्ति ने, बाकी तो मनुष्य का, जीव का ऐसा स्वभाव होता है, थोड़ा प्रशंसा किया तो फूल गया, और निंदा किया तो पूछिए मत। लंका कांड की चौपाइयां कितनी चालू होगी उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन भक्त कैसा होता है? शत्रु और मित्र दोनों में समान होता है। काम बड़ा कठिन है भक्त बनना। 7 दिन भागवत की कथा सुन ली तो हम बड़े भक्त हो गए। बोलिए राधे राधे। नहीं, ये तो भगवान की पाठशाला में एंट्री है खाली। हाँ? भक्ति की पाठशाला जो है ना, भक्ति की पाठशाला बड़ी सरल है और बहुत कठिन है। सरल किसके लिए है? जिसने अपना सर्वस्व उनके चरणों में रख दिया, उसके लिए सरल है। और जिसके अंदर में अभी भी थोड़ा भी कहीं भी अहम भाव होगा, उसको ये परीक्षा पास करने में बड़ी कठिनाई होगी। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। निंदा और स्तुति में तुल्य। भगवान की भक्ति करेंगे ना तो लोग शुरू कर देंगे, तुरंत निंदा शुरू कर देंगे।
भगवान की भक्ति बराबर चालू कीजिए ना, धीरे 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 कुछ न कुछ धन की कमी आएगी, मान की कमी आएगी, चालू हो जाएगा। शारीरिक तकलीफ आएगी, मानसिक तकलीफ आएगी, घर में क्लेश होगा, सब आपस में लड़ने लगेंगे, अभाव होगा। ये सबको पार करना, एक छोटी चीज हमारे घर में थोड़ी सी आती है तो चिंता करते 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 पूरी रात निकल जाती है। विपत्तियों का सामना करना इतना साधारण नहीं है, और उसमें भी संभाव रखना। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट, जितना मिला उसी में संतुष्ट संतुष्ट ये न के नचित। और हमारे वाणी में व्यवहार में ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई उद्विग्न न हो। हम भले कितने में कैसे भक्त है ना, हमारे द्वारा कोई उद्विग्न नहीं हो। उद्विग्न मतलब मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी कोई उद्विग्न न हो। और कोई कितना भी कुछ भी बोले उससे हम भी उद्विग्न न हो। हम तो उद्विग्न नहीं करें, दूसरे के बातों से भी हम उद्विग्न न हो। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया हर्षामर्ष। बहुत खुशी आ गई, पूछिए मत, एकदम तन गए। भगवान की बड़ी कृपा हुई, थोड़ा प्रभुता आ गई, समृद्धता आ गई, नहीं, थोड़ी समृद्धता में कमी आ गई तो 10 बार नमन करना शुरू कर दिए, मंदिर जाना शुरू कर दिए, तेल चढ़ाना शुरू कर दिए। आज हनुमान जी का दिन है तो कल गुरुवार का दिन है, गुरुदेव का दिन है, ऐसा नहीं। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तः यः सच में प्रिय। ये सब चीज से जो मुक्त हो जाता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे भक्त बनने के लिए है श्रीमद् भागवत की कथा। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है कि थोड़ा सुन लिए हो गया, नहीं। नाल्पसः तपसः फलम न अल्पसः तपसः फलम। इसके लिए भागवत का लाभ कैसे कब मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब भागवत का लाभ मिलता है। भागवत की कथा सुनने के बाद में सरलता है, हृदय कोमल हो, वाणी में निर्मलता है, सहजता है, व्यवहार में सहजता है। यह है भागवत का फल। बार बार स्मरण कीजिए, हमने भागवत की कथा क्या सुनी? खाली भागवत की कथा 3 घंटा यहाँ रहे, उसके बाद में फिर घर जाएं, बस नदिया के पानी नदिए जो, हाँ? और हमर नुआ सूखे ले जो, बोलिए राधे राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इतना मेहनत सब कुछ छोड़ के एकाग्र चित्त से हम सुनने आए, हमें परिवर्तन होना चाहिए। रोज नोटिस कीजिए कि मैंने आज भागवत की कथा में से मैंने क्या सीखा। कल हमें परिवर्तन आना चाहिए, हमारे व्यवहार में, वाणी में, दृष्टि में, कर्म में, आचरण में शुद्धता आनी चाहिए, प्रबुद्धता आनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए। वो है भागवत। भागवती कथा की सदुपयोगिता, सफलता, जीवन मुक्त की तरफ अग्रसर, भक्ति में अग्रसर, अध्यात्म में अग्रसर। इसके लिए भागवत सरलता सिखाती, उग्रता नहीं। हमें अहम भाव है, उसका परित्याग कर दे। नमन करना चाहिए, मंदिर में नमन करने से अहम भाव कम होता है। एकदम विनम्र होके जीवन सुंदर हो जाएगा, सरल हो जाएगा। गोपियां सब देखिए ना, कितनी एकदम सरल, कोई कुछ बोले, किसी को कुछ कहती है, बिल्कुल नहीं। बहुत रोकने का प्रयत्न करती है भगवान कृष्ण को, तो फिर भी कृष्ण भगवान नहीं रुकते, तो फिर भी कोई किसी से शिकायत नहीं। उनके स्मरण में हमेशा अपने चित्त को लगाई है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए, कंस का वध कर दिए। सभी ने कहा कि आपने कंस का वध कर दिया, अब आप राजा बनिए।
अब आप राजा बनिए, आप इस राज्य का शासन करेंगे, बहुत सुंदर राज्य चलेगा। भगवान कह रहे हैं मैंने राज्य के लिए कंस को नहीं मारा, कंस को मार के मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे राज्य शासन प्राप्त होगा, इसके लिए मैंने कंस को नहीं मारा। हम आप कोई कार्य पे विजय प्राप्त करते हैं तो लग रहा है कि कोई मुझे 5-10 हजार रुपए दे रहा है तो हम उसको छोड़ेंगे? छोड़ेंगे 5-10 हजार रुपए? अरे हाँ या ना तो बोलिए, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? आप लोग आसनसोल वाले हैं, बड़े सरल हैं, बोलिए राधे राधे। भगवान ने त्याग कर दिया। भगवान त्याग मूर्ति है। सोने की लंका भगवान रावण को मारकर जीते विभीषण को दे दिए। ये विचार नहीं कि वहां एक मुट्ठी थोड़ा सोना में ले चलूं, पूरी लंका ही सोने की थी। कंस का वध कर दिया, इच्छा नहीं कि मैं इस पे राज्य शासन करूं, नहीं। पहले राजा उग्रसेन थे, उग्रसेन राजा बनेंगे। उग्रसेन के राजपाट में बहुत सुंदर ढंग से राज चलता था, अभी भी चलेगा। प्रजाओं को संकट से मुक्त करने के लिए भगवान की कथाओं से ये सब सीख लेना है। भगवान की कथा हम सुनिए नहीं, भगवान कथाओं से सीख लेना है। प्रजा संकट से मुक्त हो, प्रजा सुख शांति से रहे, प्रजा में आनंदित हो। कंस के राज्य शासन में प्रजा दुखी थी। कंस हिंसा करता था, कंस का ही नाम था कसी हिंसायाम, हिंसा करता था। जानवर के ऊपर में अत्याचार, ऋषि मुनियों के ऊपर में अत्याचार, जो उसको अच्छा लगता था वैसे जो आदमी बात करता उसके साथ में अच्छा। अपने पिताजी को जो कैद खाने में डाल सकता हो वो किसको छोड़ेगा? वो बनावटी रूप प्रजाओं के सामने, जरा प्रजा मुझे अच्छा दिखे इसके लिए बनावटी रूप धारण करता था। भगवान के कि मुझे नहीं चाहिए राज्य शासन, उनको बिठाइए। फिर से उनको राज्य शासन पे आसीन कर दिए। नंद बाबा हाथ जोड़े, कन्हैया चल ना, हो गया आप धनुषिया की, चल। मां राह देख रही होगी यशोदा रानी, चल। नहीं बाबा कैसे जाऊंगा, अभी अभी कंस मरा है और कंस के जो सखा हैं, कंस के जो मित्र हैं, मैं चला जाऊंगा तो फिर से वो मथुरा पे आक्रमण करेंगे, उस समय लोगों की क्या दशा होगी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अभी थोड़ा यहां काम करना है। यशोदा याद करती है, बेटा चल। नहीं बाबा तेरे बिना वो खाना नहीं खाएगी, आप मना लेना बाबा। आपका हृदय बड़ा सरल है, आप यशोदा मैया को मना लोगे, मुझे रहने दीजिए, हम और बलराम भैया रहेंगे। अरे लोग कहते हैं कि तू वसुदेव का पुत्र है, अब तू नहीं आएगा मेरे पास। नहीं आऊंगा, अभी मुझे थोड़ा काम करना है। नंद बाबा को धैर्य, नंद बाबा बड़े ज्ञानी हैं, धीर गंभीर के साथ में कन्हैया की बात सुनते हैं। हाँ कन्हैया, बोले हाँ पिताजी। बाबा जाइए आप, तू आएगा कि नहीं आएगा? तो हाँ आऊंगा। तू सत्य बोलता है। गर्गाचार्य आते हैं, नंद बाबा को कहते हैं जाइए आप। आपने इनके साथ में बहुत सारी लीलाएं देख ली इनकी, अब इनका समय हो गया है, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करना है। वसुदेव देवकी के पास में आते हैं, वसुदेव देवकी को मुक्त करते हैं। पिताजी मेरे लिए बहुत आपको कष्ट हुआ, मेरी मां ने बहुत दुख सहा। दोनों रोते हैं। आज मुझे अपने पुत्र का 11 वर्ष के बाद में दर्शन हुआ है। मेरे गर्भ से निकला हुआ बेटा आज तक मैं देखा नहीं था कि इतना बड़ा हो गया। मां मां तुम्हारे लिए मैंने कंस का वध किया है, आप लोग को मुक्त करने के लिए मैंने ये लीलाएं की है। गर्गाचार्य जी आते हैं, हे वसुदेव जल्दी से इनका यज्ञोपवीत संस्कार कीजिए। सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार। बोले यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में पढ़ने जाना होता है, गुरुकुल में जाएं, विद्या पढ़ेंगे। माता पिता गर्गाचार्य से आज्ञा लिए,
और पढ़ने के लिए आए हैं उज्जैन सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। जो दुनिया को पढ़ाने वाले हैं वो आज खुद पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। जो ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान स्वरूप है, भगवान के विष्णु सहस्त्र के 1000 नाम है, उनका नाम होता है ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी ज्ञान स्वरूप। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वेद जिनके श्वासोच्छ्वास से निकले हैं, ऐसे परब्रह्म आज दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद में मैंने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय में गया। विद्यालय जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सांदीपनी ऋषि साधारण नहीं थे। कैसे साधारण होंगे? जिनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण हो, हाँ, बलराम हो, साक्षात शेष स्वरूप, वेद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के श्वासोच्छ्वास से वेद की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए तस्य निश्वसिता वेदाः, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। भगवान नारायण जब योग निद्रस्त होते हैं तो उनके श्वासोच्छ्वास वही वेद है। वेद मूर्ति उनकी हमेशा स्मरण, हाँ, उनके गुणगान करते रहते हैं। भगवान जिस वाहन पे बैठते हैं, गरुड़, गरुड़ जब पंख हिलाते हैं तो उसमें से साम वेद की स्तुति सब निकलती रहती है। आज ऐसे वेद स्वरूप, वेद मूर्ति जिनकी इच्छा मात्र से वेद सब प्रकट होते हैं, गुरु की सेवा करने के लिए गुरुकुल गए। अल्प ही काल सब विद्या पाई, थोड़े समय में, तो खाली निमित्त गुरुकुल की जो प्रणाली थी, गुरु की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु की कथा करनी चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, गुरु के उच्छिष्ट भोजन का लाभ लेना चाहिए। गुरु के उच्छिष्ट भोजन से जन्म से लेकर अभी तक का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। बिन गुरु हो हीन ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सभी देवों से गुरु पद श्रेष्ठ है, इसके लिए गुरु साक्षात परब्रह्म। और गुरु की सेवा से शिष्य का कल्याण होता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, शिष्य का परम मंगल वह गुरु की कृपा से, गुरु की साधना से, गुरु की सेवा से, गुरु की भक्ति से। गुरुदेव के पास में जाकर गुरुदेव का चरण दबाना चाहिए। गुरुदेव के चरण दबाने से भवसागर पार हो जाता है जी। भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण गए गुरुकुल। देखिए वो परब्रह्म है, हमको आपको मार्ग दिखाने के लिए ही वो ये सब लीलाएं कर रहे हैं। कि हम लीला करते हैं तो हमारे लीला का अनुकरण समाज भी करे, इसके लिए। जो संपूर्ण विद्या, जिनके अंग प्रत्यंग से सब निकल रहे हो, वेद उपनिषद सब, गुरु की सेवा कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं। खाली एक शब्द निकालते हैं गुरुदेव तो जैसे कि भगवान कृष्ण को सब कुछ याद है। पूर्व जन्मार्जिता विद्या, जो विद्या स्वरूप है। अभी गुरुदेव भी प्रसन्न है। गुरुकुल का वातावरण एकदम निर्मल, जहां ऐसे दिव्य साक्षात भगवान जहां पर विद्यमान हो, पूछने की बात क्या। भगवान के चरण जहां जाते थे वहां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, भगवान का स्वरूप ही मंगल है। वहां उनको सुदामा से मित्रता हुई। एक मित्र थे, भगवान ब्राह्मण के परम भक्त हैं, इसके लिए नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मण से बड़ा स्नेह करते हैं। उसमें भी वो दरिद्र ब्राह्मण कुछ नहीं, लेकिन अकिंचन, कुछ होने के बाद में भी ये नहीं कि मेरे पास में कुछ नहीं है तो मैं मांग लूं, मैं इनसे एक चीज कहूं कि मुझे दे दो, नहीं। कुछ नहीं होने के बाद में भी ब्रह्म चिंतन में संलग्न। भगवान सभी को अपना मित्र नहीं बना। मित्र भी बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। भगवान के पास तो बड़े बड़े महारथी सब थे, भगवान ने मित्र किसी को, मित्र सुदामा को बनाया।
सुदामा हमेशा गायत्री मंत्र के जप में लीन रहते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, वेद पाठ करते थे, गुरुदेव की सेवा करते थे। अच्छा लगता था। ये निस्वार्थ भावना से मेरा स्मरण करता है, इसके लिए इसके साथ में मित्रता करो। हाँ, स्वार्थ से मित्रता नहीं करनी चाहिए, वो मित्रता टिकती नहीं है। वो तब तक, जब तक स्वार्थ की आवश्यकता रहती तब तक रहती है। मित्रम प्रीति रसायन, मित्र प्रेम की दवा है। जब तक स्वार्थ हो तब तक मित्रता अच्छा हो, वो तो फिर स्वार्थी का काम हो गया, मित्रता काम है ही नहीं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं, वो मित्र कैसा? मित्र तो वो होता है कि अपना दुख जो है, अपना दुख राय की तरह समझता है और मित्र का दुख पहाड़ की तरह समझता है, और उसको दुख दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। मित्र बुलाएगा और दुख में तब जाएगा और तब उसके दुख को दूर करेगा, वो मित्र हो ही नहीं सकता है। लगा कि मित्र दुखी है तो सीधे चले गए। मित्रता करते हैं, गुरुदेव को भी अच्छा लगता है। विद्या प्राप्त की, विद्या प्राप्त करने के बाद में दोनों की दोस्ती बढ़ी। फिर तो आप लोग को मालूम है कि बीच में क्या हुआ। जंगल में लकड़ी लेने गए, बारिश आई, ठंडी लगी, झाड़ पे चले गए, मैया ने तंडुल दिया था, भगवान कृष्ण को दिए नहीं, अकेले सुदामा खा गए। बोलिए राधे राधे। ब्राह्मण साहसी नहीं होता, उसके पास साहस नहीं होता है। ब्राह्मण साहस, क्षत्रिय साहसी होता है, ब्राह्मण साहसी नहीं। उसको बर्दाश्त करने की इच्छा नहीं होती, सहन नहीं करेगा। भूख के मारे सुदामा की हालत खराब, और फिर दांत की आवाज आई, हाँ? कुट 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 करके तंडुल था, आवाज आई। मित्र क्या आवाज आ रहा है? अरे नहीं मित्र, मैं ठंडी से मेरे दांत कांप रहे। बोलिए राधे राधे। भगवान तो अंतर्यामी है। उसी का फल देखिए, जीव को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे कैसा भी हो। भगवान बोले हमसे, अभी तक हमने तुम्हारे साथ दोस्ती किया, दोस्ती में कपट अच्छा नहीं, झूठ अच्छा नहीं, स्वार्थ अच्छा नहीं। मित्र बोले कुछ नहीं, और उसके बाद में जैसे अल्पकाल में संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान लिए, गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा में दूं आपको। नहीं चाहिए बेटा, तेरे से गुरु दक्षिणा नहीं। पहले विद्या पढ़ाई जाती थी तो उस समय शिष्य से दक्षिणा की अभिलाषा से विद्या नहीं पढ़ाई जाती थी। अविक्रिय विद्या, विद्या को बेचा नहीं जाता था। इसके लिए विद्या मुक्ति का साधन बनती थी। जब से विद्या को बेचने लगे हैं तब से अब धीरे धीरे मुक्ति का साधन नहीं है, वो पेट के भरण पोषण के लिए एक रास्ता बन गया, एक कला बन गया, एक टेक्नोलॉजी हो गई है, एक तकनीकी हो गई, एक रास्ता हो गया है। विद्या वो है ही नहीं। विद्या या विद्या सा विमुक्त है, विद्या ब्रह्म विद्या है, विद्या साक्षात सरस्वती स्वरूपा है। विद्या मुक्ति बताती है, विद्या बंधन में नहीं डालती है कि बहुत आपको धन हो जाए, बहुत समृद्धि हो, मान सम्मान हो, वो विद्या नहीं बताती। विद्या या विद्या सा विमुक्त है, विद्यायाम अमृतम अश्नुते। विद्या ग्रहण करने के बाद में जीव अमर हो जाता है, क्योंकि जीव अमर का पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः। उपनिषद सिद्धांत, उपनिषद में वर्णन मिलता है कि विद्या ऐसी चीज है, वी और द्या शब्द, द्या या प्रापणे, विशिष्ट चीज की जो प्राप्ति करा दे। और विशिष्ट क्या है? ये गत्यर्थास्तेति प्राप्त्यर्था, विशिष्ट से विशिष्ट चीज जो है परब्रह्म से विशिष्ट, और जगत के अंदर में परब्रह्म से पवित्र, और जगत के अंदर में कोई चीज नहीं है। विद्या वो है जो परब्रह्म को प्राप्त करा दे, उसका नाम है विद्या। संस्कृत में पढ़ते होंगे, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो चीज नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं। गुरुदेव गुरु दक्षिणा के बिना ये विद्या सफल नहीं होगी। नहीं, मुझे यदि तेरी इच्छा है तो मैंने जो तुझे पढ़ाया वो तू कोई तो वो ज्ञान जो है तो किसी और को देना, बांटना। नहीं गुरुदेव, कुछ न कुछ मुझे तो कुछ अभिलाषा नहीं है। जो अपनी माता से पूछ ले, गुरु माँ को कुछ इच्छा हो,
गुरु माँ को कुछ इच्छा हो, झट झट गए माता के पास, माँ माँ। जितना अपनी माँ का महत्व होता है उतना ही गुरु माता का महत्व बताया गया है शास्त्र के अंदर। आत्मजननी, आत्मजननी और गुरु भार्या दोनों बराबर है। माँ, गुरुदेव गुरु दक्षिणा लेते ही नहीं है, मैं कुछ आपकी सेवा क्या कर सकता हूं बताइए, आप जो बोलेंगे वो। माँ की आंखों से आंसू, मैं क्या बोलूं, तू तो सब जानता है, लोग तुम्हें कहते हैं परब्रह्म। यदि सही में तू परब्रह्म है तो आज यदि मेरा बेटा जिंदा होता तो तेरे जैसा ही होता। तो यदि परब्रह्म है तो मुझे अपने बेटे को देखने की इच्छा है। पहले गुरु दक्षिणा इतनी सस्ती तो नहीं होती, हाँ? और मांगने वाली माँ भी कोई साधारण थोड़ी थी। मांगना भी सभी को थोड़ी आता है। भगवान के पास में जाते हैं हम मांगने के लिए, हाथ जोड़ते रहते और हमारी नजर त्वमेव माता बोलते रहते और चप्पल जूते पे रहते, बोले राधे राधे। हाँ, मांगना सभी को नहीं आता है। भक्त मांगता नहीं है, क्योंकि मांगे उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। हम आप भगवान के चरणों में मांगने जाते हैं, मेरे बहू को बेटा नहीं है, हे भगवान बेटा जरा दे देते हमको, पोता हमारी गोदी में हमारा पोता खेलता है, तो वो तो होने वाला ही है, नहीं सुंदर घर हो जाता। हमारे संतान बहुत पढ़ लिख कर अच्छा, अरे वो मेहनत करेंगे होंगे ही, भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। मांगो भगवान से, ऐसा मांगो कि आप अपने चरणों की भक्ति दो, बस आप अपने चरणों की भक्ति दो। आपके चरणों की भक्ति होगा ना, फिर ये गर्भवास से, नरक से, जन्म जन्मांतर के कष्ट से, काल चक्र से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी चीज मांगो जो फिर से मांगने की जरूरत ना हो। ये छोटी 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 चीज वो तो पुरुषार्थ से प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो प्राप्त करता है। भाग्य तो है, भाग्य के साथ में पुरुषार्थ भी यदि करें तो पुरुषार्थ के बल पे भी व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करता है। थोड़ी प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन भगवान के चरणों में ये सब चीज नहीं। भगवान के चरणों में भगवान के चरणों की भक्ति, जो जीवन का उद्देश्य है, जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, वो मांगना है। भगवान कहे कि मां मैं अभी ले गया है। बोले बेटा हम लोग प्रभास क्षेत्र में गए थे स्नान करने के लिए, समुद्र में स्नान करते 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 पता नहीं कहां चला गया। उसके बाद से यदि होता तो तेरे जैसा ही होता। मां को अपने बेटे का जो वात्सल्य प्रेम है वो उसकी नजर से जाता नहीं है। चाहे कहीं भी कुछ भी काम करे, कुछ भी काम करे, बेटा थोड़ा दुखी तो हो जाए, मां को रात में नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाएगी, बैठी रहेगी, उसको पंखा जलेगी, उसका कष्ट किस तरह से दूर हो उसके लिए सब जगह हमेशा अपना सुख छोड़कर उसके लिए जो हमेशा उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। भगवान गए यमराज के पास में, यमराज यमराज हमारे गुरुपुत्र। बोले भगवान मेरे पास तो नहीं है। नहीं, पहले गए समुद्र के पास में, समुद्र मना करता है। समुद्र मना करने के बाद में समुद्र कहते हैं कि मेरे अंदर में एक शंखासुर नाम का असुर है, हो सकता है वो आपके गुरुपुत्र को निगल गया हो। तो भगवान शंखासुर, भगवान जाते नीचे अंदर में शंखासुर के साथ में युद्ध करते हैं और युद्ध करके बोलते हैं मेरे पास में भी नहीं है। और वही शंखासुर का वध करके भगवान अपने हाथ में पांचजन्य नामक शंख धारण करते हैं। उसके बाद में आते हैं यमपुरी में यमराज के पास।
और जैसे भगवान यमराज के पास में आते हैं, यमराज तो आज बहुत प्रमुदित होते हैं, प्रफुल्लित आह्लादित होते हैं। भगवान आपका आगमन, बोले हाँ मैं एक कार्य के लिए आया हूं, हमें आपकी सेवा की जरूरत है। बोले आदेश कीजिए। हमारे गुरुपुत्र आप भी लाया है। तुरंत गुरु यमराज, ये आपके गुरुपुत्र लेके आते हैं। माँ माँ, आज तो माँ को इतना आनंद, इतना आनंद। आज तक आपके गुरुदेव ने बहुत शिष्य को पढ़ाया, लेकिन बेटा तेरे जैसा कोई शिष्य नहीं, तेरे जैसा कोई शिष्य नहीं। ये तेरा उपकार मैं कभी भूलूंगा नहीं। माँ क्या बात करती है। हाँ बेटा, तेरा बड़ा उपकार है। भगवान कहती है मेरा कर्तव्य, कोई उपकार नहीं, मेरा कर्तव्य। आज गुरुदेव और गुरु माता दोनों प्रसन्न हैं। जीवन में भगवान ने कुछ दिया हो तो गुरु को प्रसन्न करें। हाँ, गुरु की प्रसन्नता में ही हमारे जन्म जन्मांतर के सारे कर्म सफल हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके लिए उसके बाद में आते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। आकर जैसे मथुरा में आते हैं, और मथुरा में आने के बाद में सारे लोग सब एकदम प्रसन्न, यज्ञोपवीत भी हो गया। अब उग्रसेन कहते हैं देख बेटा मैं बूढ़ा हो गया, मेरी इच्छा है कि तू मथुरा का राज्य करे। तू पढ़ लिख के भी आ गया है, अब जो तू राज्य करेगा वो बहुत सुंदर अच्छे ढंग से राज्य चलेगा। भगवान सब जान रहे हैं कि अभी तो और बहुत सारी लीलाएं करनी है। अब उग्रसेन दादा हो गए हैं, स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, और जो कंस को मारा हूं बड़े बड़े अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए आएंगे। तो भगवान ने अपने अंदर राज्य शासन, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक अनेक प्रकार के तीर्थों के जल से उनका अभिषेक हुआ। सुंदर केसर तिलक, माथे में मुकुट, पीतांबर धारण, बाजूबंद, कान में कुंडल, अनेक प्रकार की मोतियों की माला, सुंदर सुंदर रत्नों का उपहार, सब लोग आए उनको देने के लिए। भगवान प्रसन्न है, भगवान आनंद से। जब जहाँ के राजा भगवान हो जाए वहां की प्रजा कितनी प्रसन्न होगी। बोली राधे राधे। मथुरा मतलब जहां पर भगवान श्री हरि हमेशा विचरण जहां पे करते हैं उसका नाम है मथुरा। और भगवान जहां पे विचरण करते हैं वो स्वरूप ही कुछ अलग है। आज मथुरा एकदम प्रसन्न चित्त है, दुल्हन की तरह मथुरा को सजाया गया है। आज मथुरा के राजा, मथुराधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र, आहा, देवता सब आनंदित हैं। सब लोग पुष्प की ऊपर से वर्षा करते हैं, आनंद पूर्ण है। आज मथुराधिपति हो गया। सब ऋषि मुनि सब भगवत स्मरण करते हैं इनके लिए कि अभी मथुरा में कोई संकट ना आए, भगवान का स्मरण करते हैं। हमारे जीवन में बहुत खुशियां है ना, तो उस समय भगवान के चरणों में जाना चाहिए। खुशी में इतना फूल नहीं जाना चाहिए कि जो खुशी कैसे निकल जाए पता नहीं। दुख में तो भगवान के पास में हम आप चले जाते हैं, सुख में थोड़ा उनसे दूर हो जाते। राधे राधे, है ना। जब सुख आए तो अपने माथा को ज्यादा नमाओ भगवान के चरणों में। आपकी कृपा से हम अभी सुखी हैं, आनंदित हैं। भगवान सुख है तो सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सुख है तो भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कराएं, नवचंडी करे, सतचंडी करे, रुद्री करे, महारुद्री। सुखी किसके लिए? सुखी किससे होता है? भगवान के नाम से सुखी होता है, भगवान के कर्म से सुखी होता है। अच्छे सत्कर्म करने से ही जीव सुखी होता है। कुछ बहुत कुछ धन दौलत मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, इससे सुखी नहीं है। समृद्धता आए तो भगवान के चरण, और ऐसे समय भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। जो भगवान का नाम जपता है उसके सारे दुख क्लेश नष्ट हो जाते हैं। बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम करना चाहिए। भगवान के नाम जपने से जीव का कल्याण होता है।
नाम रटत मंगल दिशि दसहु। भगवान के नाम रटन करने से ही 10 दिशाओं में मंगल होता है। 2 मिनट हम लोग भी भगवान का स्मरण करें, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें। जपा कर सुबह और शाम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय सिया राम। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय सिया राम। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। भगवान के नाम जप करने से जप तो नास्ति पातकम, भगवान का नाम जप करने से ही पातक, पाप, दुख, कष्ट, क्लेश सब दूर हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए, भाव विभोर से जप करना चाहिए। इस नाम से लाखों पापी हैं तारे, इस नाम से लाखों पापी हैं तारे, भवसागर से पार उतारे। जप लो प्यारे प्यारे, जप लो प्यारे हरि का नाम, जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। लगी आग लंका में सब घर जला था, लगी आग लंका में सब घर जला था। एक घर विभीषण का कैसे बचा था, जुआ पे हमेशा बोलो, जुआ पे हमेशा बोलो, जय सिया राम। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। पापी है पारे, नाम जप में वो शक्ति है जो जितने भी जीव हैं वो भव से पार जरूर उतरते हैं। इस नाम का जो मोल है पाया, तन
और मन से हृदय में समाए और अंत समय में बोलो, अंत समय में बोलो जय सिया राम। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय सिया राम। जपा कर सुबह और शाम, 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 जपा कर सुबह और शाम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जपतो नास्ति पातकम्। भगवान नाम का जप करना चाहिए। जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और गीता जी में भगवान ने जप की बहुत बड़ी महिमा बताई है। जगत में जितने सारे यज्ञ हैं, यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। अन्न यज्ञ है, वस्त्र यज्ञ है, अग्नि में हम आप जो आहुति देते हैं अग्नि यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। सभी प्रकार के यज्ञों में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हे अर्जुन, जितने प्रकार के यज्ञ हैं सभी यज्ञ में जप यज्ञ में ही हूं। इसके लिए हमेशा जप करना चाहिए। जप करने से मन स्थिर होता है। जप कीजिए। कई लोग तो कहते हैं कि हम तो चलते फिरते जप करते, हमको क्या माला लेने की जरूरत है। हाँ, हम तो रसोई में काम करते रहते हैं तो फिर भी। अब वो कितना समय आप जप करते हैं और कितना समय क्या करते कौन जाने। राधे राधे। हमारे आचार्यों ने जप के लिए प्रणाली बनाई है कि माला, जप के साथ में माला। माला करते समय अपने इष्ट का, अपने मंत्र का, दोनों का हमेशा स्मरण बना रहता है। इसके लिए माला लेकर जप करना चाहिए। जप का बड़ा विधान है। जप करते करते बोलना नहीं चाहिए। कई लोग माला करते रहते हैं और बोलते रहते नहीं। जप करते करते बोलना नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव हमेशा अपने पास में माला करते थे, हमेशा माला करते रहते थे, चलते रहते थे, माला करते रहते थे। हमें उनका दर्शन हुआ है। बाद में तो ऐसी अवस्था हो गई गुरुदेव की, वो बोले कि अब माला लेने की भी जरूरत नहीं। पता नहीं सांस में हमेशा मंत्र ही वही चलता रहता है। माला करनी चाहिए। माला करने से मन शुद्ध होता है। इसके लिए माला करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम जपते रहते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान। भटकना बड़ी बात नहीं है, स्थिर रहना बड़ी बात है। मन भटके वो तो 84 लाख योनि से भटकता ही आ रहा है। लेकिन माला करते 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 एक क्षण भी स्थिर है हमारा मन, ये आश्चर्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में सुंदर राज करने लगे। अब तो गुरुकुल में एक दोस्त को छोड़ के चले आए। अब मथुरा में एक दोस्त, एक और इनके मित्र हो गए जो बृहस्पति के शिष्य हैं। उनका नाम है उद्धव। उद्धव बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानी, परम ज्ञानी, वेदांत शास्त्र का बहुत ज्ञान है इनको। हाँ, हमेशा कुछ बैठते थे तो उद्धव आ जाते थे। बोलो मित्र। भगवान कहीं घूमने जाते तो उद्धव को लेकर, जहां तहां जाते उद्धव को लेकर। उद्धव अपनी मन की बात कहते, लेकिन पूरी बात कह नहीं पाते क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे। अब एक दिन की बात है, इधर भगवान श्री कृष्ण तो आए नहीं ब्रज में,
अब तो लोगों को, ब्रजवासियों को पता लगा कि कृष्ण मथुराधीश हो गए हैं, तो इनके मन में था कि मथुरा के राजा कभी हमारे वहां आते, हम उनके दर्शन करते, उनका सत्कार करते। मथुरा में तो सारी गोपियां उनके प्रेम में हमेशा अनवरत। और राधा रानी की जो दशा है वो पूछिए मत। राधा रानी की दशा थी एकदम विह्वल दशा। जैसे कृष्ण का नाम आए तो उनकी आंखों से अश्रुपात शुरू। एक दिन उन्होंने माला बनाया, उनको लगा कि कृष्ण हमारे यही हैं, उनके लिए सुंदर एक माला बनाए और माला बनाकर यमुना नदी के पास में आए। यमुना नदी के किनारे दोनों बहुत विहार करते थे और अपने आंसुओं से माला को एकदम धो दिए, इतने आंसू गिरे। यमुना महारानी बह रही थी, राधा जी ने एक पत्ते का दोना बनाया, दोना, पत्ते का दोना बनाया, दोना में माला को रखा और यमुना महारानी बोली कि यहाँ भी बह रही हो आप और मथुरा में भी बह रही हो, जाओ मेरे कन्हैया को ये माला दे देना। राधे राधे। हाँ, अश्रुपात आंखों से माला एकदम सरो। हाँ, और हाथ जोड़कर भगवान को जैसे कह रही है कि जैसे यमुना बह रही है वैसे ही प्रेम की धारा में बह जाओ। दर्शन नहीं हो रहे, प्रेम की धारा में जैसे यमुना महारानी बह रही वैसे बहो, आप भी बह जाए। और जो राधा रानी ने जिस माला को भगवान श्री कृष्ण के लिए दिए, उसका प्रमाण भी मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को वो माला मिल गया। माला मिल गया, कैसे मिला? तो एक दिन वही माला जो राधा रानी भेजे यहाँ, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव दोनों यमुना में स्नान कर रहे थे और यमुना में स्नान करते करते भगवान श्री कृष्ण डुबकी लगाए, तब तक वो जो माला वाला दोना था वो आ गया। भगवान ने डुबकी लगाया और डुबकी लगाने के बाद जैसे ही माथा ऊपर करते हैं कि वो दोना वो जो माला वाला जो दोना था वो भगवान के माथे पर टकराया और दोना पलटा और माला भगवान कृष्ण के गले में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही माला इनके गले में आ गया, भगवान समझ गए कि ये तो राधा रानी ने मेरे लिए माला भेजी। और ये माला राधा रानी के आंसुओं से एकदम। और उद्धव थे, ये माला जैसे ही इनके गले में आ गया कि भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान के आंखों में आंसू आ गया। उद्धव कहने लगे भगवान आपका आंख भींगा क्यों है? ये तो यमुना महारानी के जल ये नहीं है, आपके आंख भींगे क्यों? भगवान कहते हैं कि उद्धव ये मेरे आंसू नहीं है, ये तो गोपियों के आंसू है। गोपियों के आंसू है और गोपियों के आंसू से आप मोहित हो गए? आप तो परब्रह्म है, आपको मोह होना नहीं चाहिए। बोले उद्धव जरा ज्ञान तू अपने पास में रख। राधे राधे। तू अपना ज्ञान अपने पास में रख। तू क्या जाने कि गोपियों की दशा और गोपियों की भक्ति क्या होती है। ऐसी बात है प्रभु। बोले हाँ। बोले तेरे पास में जो ज्ञान का अहंकार है ना, गोपियां कैसी है और किसके लिए मैं रोता हूं, तू मुझे कहता है कि मुझे मोह हो गया है। जरा एक बार जाके ब्रज में देख तो सही। हे भगवान यदि आपकी इच्छा है तो मैं ब्रज जरूर जाऊंगा और गोपियों के पास में जरूर मिलूंगा। हाँ? जिसके स्मरण करने मात्र से आप विह्वल हो गए। गोपियां सब बैठी हैं, भगवान का स्मरण हमेशा सारी गोपियां चिंतन कर रही हैं। आए महल में, भगवान कहे कि उद्धव ये गोपियां तुझे वैसे ब्रज में प्रवेश नहीं करने देगी। तुझे लग रहा है कि मैं जाऊंगा और ब्रज में पहुंच जाऊंगा, ये गोपियों का प्रेम तुझे ब्रज में वैसे नहीं जाने देगा। एक काम कर, तू मेरा रथ ले जा, मेरा रथ ले जा और मेरा पीतांबर ले जा। जब मेरी पीतांबर तू पहन के जाएगा ना तो गोपियां तुझे सम्मान देंगी। उद्धव जी कुछ बोले नहीं।
भगवान के रथ के ऊपर में सवार हो गए, पीतांबर धारण किए, जा रहे हैं उद्धव ब्रज की यात्रा में। उद्धव ब्रज की यात्रा में जा रहे हैं, ब्रज के सीमा में जैसे प्रवेश किए कि वृक्षों ने तो इतनी जोर जोर से उद्धव के पास में भक्ति की वर्षा करने लगे कि लगा कि उद्धव को कि ये मैं कौन से नगरी में आ गया। सब वृक्ष सब कह रहे हैं कि उद्धव तू अपने ज्ञान का अहंकार यहाँ हटा दे, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ तुम्हारे ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। सारे वृक्ष सब जोर जोर से। और इतना ही नहीं, उद्धव जी जा रहे थे, जाते हवा का जोर सा झोंका आया और झोंका आते ही उद्धव जी का दुपट्टा कांटे में लग गया और कांटे में लगकर फट गया। वो कांटा कह रहा है, उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने। वो कांटे सब उद्धव को समझा रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। उद्धव, तुम्हें लग रहा है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, अपने ज्ञान छोड़, यहां तो भक्ति है। लेकिन तो फिर भी था, अरे गांव की ग्वालिनी है, कभी तो कहीं गई नहीं, कुछ विद्या पढ़ी नहीं, छोटी मोटी इधर उधर इनको मोह हो गया। मैं जाऊंगा और द्वैत की बात करूंगा, वेदांत के बड़े बड़े तत्वमसी सिद्धांतों का वर्णन उनके सामने करूंगा। ये सब जो मोह में पड़ी है ना, वो सारी मोह इसके दूर हो जाएगी। हाँ, मेरे पास में जो ज्ञान है अभी देखी कहां है। लेकिन इनको ख्याल कहां कि पूरा ब्रज जो है वो प्रेम के रस से एकदम भक्ति के रस से विभोर है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जगत में प्रेम के सिवाय और कोई सार है ही नहीं। उद्धव को भगवान समझाना चाहते थे, उद्धव के पास में ज्ञान का अभिमान था। भगवान तो कहते थे कि मैं अपनी बात भी करूं तो इसके पास में तो ज्ञान का इतना घमंड है कि मेरी बात ये समझ ही नहीं पाएगा। मैं गोपियों की चर्चा करूं मथुरा में तो किसके साथ में करूं, जरा इसका ज्ञान थोड़ा सा कम हो, उसके बाद में गोपियों की चर्चा इसके सामने करूं। और जैसे ब्रज में प्रवेश किए, भागवत में नहीं लेकिन कई आचार्यों ने लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्मरण चिंतन में यशोदा मैया इतनी आंसू बहाई है कि ब्रज के रास्ते सब गीले हो गए। ऐसी स्थिति, और इनके रथ के पहिए दब रहे हैं, उद्धव के रथ के पहिए दब रहे हैं। जैसे ब्रज में उद्धव का रथ आया, रथ आते ही पता नहीं सारे गोपी सब, और ऐसी स्थिति हो गई, धूल ही धूल हो गई। अब कोई समझ नहीं पाया, लोगों को लगा कि रथ आया है। नंद बाबा भी समझ नहीं पाए कि रथ किसका है, लेकिन कन्हैया का पीतांबर पहचानते थे। भगवान ने अपना पीतांबर पहना के उनको भेजे थे। नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवाधियार्चयत्। जैसे नंद बाबा ने देखा कि हमारे कन्हैया का पीतांबर है, बोले मेरा कन्हैया आया, सब काम छोड़ के सीधे उसको गले लगाने के लिए। हा? और उद्धव जी बड़े श्यामल थे, समझ नहीं पाए कि मेरा पुत्र है कि नहीं है। सीधे जब गले लगाने के लिए गए, जब उनका मुखारविंद देखते हैं तो बोलते हैं कौन है, पहना तो मेरे कन्हैया का ही पीतांबर है। और तुरंत उद्धव जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य, उद्धव कृष्ण का परम सखा। अच्छा, कृष्ण के सखा हो, बैठ। लेकिन प्यारी की हर चीज प्यारी लगती है, प्यारी की हर चीज प्यारी लगती है। अब कृष्ण नहीं तो कृष्ण के सखा तो आए। हाँ, कुछ कृष्ण कन्हैया का, कुछ कनुआ का समाचार तो मिलेगा कि कैसा है, नहीं। बैठो, कैसे हो, ठीक हो।
अब बताओ मेरा कन्हैया, मेरा लाला कैसा है वो? अब तो मथुरा का राजा हो गया। बोले हाँ हाँ। कभी हम लोग को याद भी करता है कि नहीं करता है? सारे प्रश्न की लड़ी लगा दी एक साथ में। खाता है कि नहीं खाता है? अपनी माँ को याद तो करता है कि नहीं करता है? माँ बोलने की इच्छा ही नहीं। माँ कृष्ण कहती तो बेहोश हो जाती है, ऐसी स्थिति थी। माँ को तो अभी भी, यशोदा मैया को तो अभी भी लग रहा है कि मेरा लल्ला मक्खन रोटी खा के घर में सोया ही है। माँ में समझती ही नहीं है कि मेरा लल्ला मुझसे बाहर गया। और जब कन्हैया की याद आती है और देखती है कि यहाँ नहीं है, तो चौखट पे बैठ के एकदम बेसुध हो जाती है। अब यशोदा पूछे कैसे? गोपियों को पता चला, सारी गोपियां आई हैं, सारी गोपियां। सबको लगा कि कन्हैया रथ आया पीतांबर पे, कोई आया है मथुरा से, चलो मिलने जाते हैं। और जैसे मिलने गए वैसे आहा, इन गोपियों को देखकर, ये कौन है, ये कौन है? उद्धव है, कृष्ण के सखा। कृष्ण के सखा है। अब तो 2 दिन के लिए आए थे उद्धव। नंद बाबा को छोड़ के गोपियों के पास में गए, और गोपियों के पास में गए तब जो इनकी दशा हुई। गोपियों ने ये नहीं पूछा कि हमारे कन्हैया कैसे हैं। बोले अरे आप उनके सखा हो, अभी अभी तो मुझे पनघट पे मिले हैं, मुझे छेड़ते थे अभी अभी तुरंत। कोई कह रही है कि अरे वो अभी अभी जो कन्हैया यमुना के किनारे थे, हमारे साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। कोई कह रहे कि निधि वन में हमारे साथ में थे। उद्धव को लग रहा है वो तो मथुरा में। बोले नहीं, मथुरा में नहीं है, कन्हैया तो यहीं पर है, ब्रज में ही है। बोले कन्हैया के बिना हम लोग एक क्षण भी रहते ही नहीं, जहां देखो वहां। अरे कन्हैया, अरे जब द्रौपदी की आपको मालूम नहीं है उद्धव, जब अभी अभी कन्हैया हमारे साथ में थे, जब द्रौपदी के लाज रखने के लिए जब उसकी साड़ी कम पड़ गई ना, तो मैं स्नान कर रही थी, मेरी साड़ी लेकर गए वहां पे। ये राधे राधे। ऐसी स्थिति गोपियों की देखकर बोले को आपको मालूम नहीं है? अब ये तो आए थे यहां पर गोपियों का भ्रम तोड़ने के लिए। अब इनको लग रहा है कि कोई ऐसी गोपी नहीं है जो कृष्ण के साथ में नहीं है। इनका सारा भ्रम, द्वैत और अद्वैत सब, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान लेकर आए थे कि मैं गोपियों के साथ में ये बातें करूंगा, उनका भ्रम तोड़ दूंगा, उनके मोह माया तोड़ देंगे। अब तो इनकी हालत खराब। ऐसे करते करते 2 दिन के लिए आए थे, कितने महीने बीत गए। एक दिन राधा रानी से मिले, और राधा रानी से मिलने के बाद राधा की जो ऐसी स्थिति, कन्हैया की बांसुरी लेकर एकदम मुग्ध हो गई और बोलने लगे कि आपको अद्वैत की शिक्षा में देने के लिए आया। बोले उद्धव, अद्वैत किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं जो एक हो। तो जो एक हो तो हम में और कृष्ण में भेद है कहाँ, ये बताओ। जो कृष्ण है वही हम है, जो हम है वही कृष्ण है। हम में और कृष्ण में कोई भेद है ही नहीं। भेद होता तब ना, तुम जो अद्वैत की जो शिक्षा देने आए हो, तुम्हारे अंदर में भ्रम है जो तुम मुझे शिक्षा देने के लिए आए। बोलिए राधे राधे। राधा रानी के साथ में बातचीत करते हुए उद्धव की तो हालत खराब हो गई। यहां मेरा कोई ज्ञान की गठरी कोई काम आने वाली नहीं, सारा ज्ञान छोड़ दिए। ऐसी स्थिति हुई। हाथ जोड़कर 6 महीना तक वहां रहे, और 6 महीना रहने के बाद में वो कहते हैं अरे जानता नहीं है। इतने में राधा रानी के पास में बैठे थे, घूमते 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 एक भंवरा आया। उसमें से एक सखी कहती है अरे सखी देखो देखो, ये जैसा भौरा काला है ना, इसका मन भी काला है। गुनगुन 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 करता है। कितने ये कितने फूल का पुष्प पराग का पान करके आया है कि कहीं एक जगह टिकता नहीं है। मधु की तपब बंधो मास प्रशांग्रे सपत्न्यः कचलुलित
माला कंकुमश्रश्रुभिर्नः वहतुमधिपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रि। ये जो दूत है वो कन्हैया का दूत है, जैसा कन्हैया काला वैसे ये भी काला है। मधु की तप बबंधो मास पे सांग्रे सपत्न्यः। अरे भंवरा, तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तू इधर उधर पुष्पों का पराग सब जगह से चूसता तो ग्रहण तो करता है, लेकिन जब तक तेरी जरूरत होती तभी तक तू पुष्पों के पास में रहता है। तेरी जरूरत, पुष्पों की जरूरत पूरी हो गई तू चला जाता है। अरे वो छलिया को जानता नहीं, हम लोग को जो छोड़ के चला गया है, हम लोग को याद करता ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति हो गई। ये भंवरे का संकेत देकर उद्धव जी को समझा रही है राधा रानी। यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्, तू जिसका दूत बन के आया है, जैसे वो कपटी है, वो छलिया है, वो माखन चोर है, वो हम लोग का चित्त लेकर चला गया है। अब हम लोग का चित्त है कहां? हम लोग की चित्त रहे तो फिर हम लोग की सुध बुध रहे। जब हमारा चित्त ही नहीं है तो हम लोग की सुध बुध रहेगी कहां? न हम लोग खाती है न पीती है, हम लोग के खाने पीने के लिए फिक्र कहां उसको? हम लोग की स्थिति देखने के लिए उसकी जरूरत नहीं। उद्धव के सारे ज्ञान नष्ट हो गए। उनको लग रहा है कि मैं ज्ञान की चर्चा, इन लोगों के पास में भक्ति की इतनी प्रगाढ़ता है, हम इनको हम क्या समझा पाएंगे? अरे हम समझाना चाहते हैं ब्रह्म है, इन लोग तो ब्रह्म के साथ में एकाकार होके जिस अद्वैत की बात हम करना चाहते हैं, ये तो संपूर्ण अद्वैत स्वरूप हो चुके हैं। ऐसी भक्ति 2 दिन के लिए आए थे, 6 महीना हो गया। अब जब जाने की तैयारी है, ऐसी स्थिति उद्धव की, सब गोपियां सब कहती है कि उद्धव जाना है तो जाओ, लेकिन इस व्रज के प्रत्येक रज में, प्रत्येक रेणु में जो है वो विराजमान है। उद्धव जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आसाम हो चरण रेणु जामहम श्याम वृंदावने। हे वृंदावन, आसाम अहो चरण रेणु, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण रेणु सर्वत्र विद्यमान हैं। यदि मेरा जन्म भी हो तो मैं व्रज में जन्म लूं, और व्रज में जन्म लूं इतना ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि उस समय मेरा जन्म मनुष्य में ही हो। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना, वृंदावन के अंदर में कोई गुल्म में मेरा जन्म हो, कोई लता में मेरा जन्म हो, कोई औषधि में मेरा जन्म हो। या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथम चहित्वा, वृंदावन में आने के बाद में उद्धव के सारे भ्रम दूर हो गए। आज उद्धव को लगा कि प्रेम से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। हाँ, प्रेम के बिना, भक्ति के बिना ये ज्ञान अधूरा है। इसी के लिए मुझे कन्हैया, हाँ, इसी के लिए कन्हैया मुझे यहाँ पर भेजा है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
जय हो। सारी शंकाएं दूर हो गई उद्धव की। जगत में प्रेम के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं। जगत का सार जो है वो प्रेम। श्री राधे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यह दम दम में जय हो। यह दम राधे। होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यह दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। राधा रानी की जय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधे। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। भगवान की मस्ती में डूबे। जो असल में है, जो असल में है, हाँ हाँ, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। और जो तरती है चढ़ती है मस्ती, राधे। जो तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं हाथ ऊपर करके। जो तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय हो। जिसकी नजरे में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। राधे। जिसकी नजरों में, हाँ, जिसकी नजरों में, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। अब जिसकी नजरों में, हाँ, जिसकी नजरों में, वो जिसकी नजरों में मोह समाए, जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती राधे। है,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं। बोलिए राधा रानी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। भजैर्मुकुन्दं श्रुतिभिर्विमुच्यताम्। भगवान मुकुंद का स्मरण करने से, भजैर्मुकुन्दं श्रुतिभिर्विमुच्यताम्, भगवान का स्मरण करने से वेद सब मुक्ति देते हैं। लेकिन वृंदावन में जन्म लेने से भगवान अपने चरणों की भक्ति देते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। एकदम भक्ति से ओतप्रोत होकर एकदम गीले गीले हो गए उद्धव जी। जो सूखे सूखे आए थे वो गीले गीले हो गए। जैसे ही मथुरा में उद्धव का रथ आया, बोले आओ मित्र क्या मित्र, तू इतना निष्ठुर है ये मुझे मालूम नहीं था। हाँ, तू इतना निष्ठुर है ये मुझे मालूम नहीं था। बोले चढ़ गया रंग, मैं चाहता था कि तुमको रंग चढ़े। हाँ? हाथ जोड़कर बोले अब उद्धव, अभी तक ज्ञान था, अब भक्ति आई है। भक्ति माता के पुत्र हैं ज्ञान। आप लोग कथा सुने प्रथम दिन, ज्ञान किसके पुत्र हैं? भक्ति माता के पुत्र। जब भक्ति होता है और भक्ति के बाद जो ज्ञान होती है, वह ज्ञान व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाता है। भक्ति बिना का ज्ञान जो है व्यक्ति को बंधन में डालता है। ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ में भक्ति चाहिए। भक्ति के बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है। कल चर्चा किए थे ना उपनिषद की बात, कि अज्ञानता से तो व्यक्ति का पतन होता ही है, उससे ज्यादा पतन होता है ज्ञान से। और ज्ञान जब भक्ति के साथ में जुड़ जाए तो व्यक्ति के अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य मतलब जटा ले ले, कमंडल ले ले, भगवा धारण कर ले, वो वैराग्य नहीं। विशिष्ट राग वैराग, विशिष्ट राग मतलब प्रेम, आसक्ति, ईश्वर के प्रति विशेष प्रकार का जो प्रेम है उसका नाम है वैराग। और जब तक भक्ति उत्पन्न न हो तब तक न श्रेष्ठ ज्ञान न श्रेष्ठ वैराग। आओ मित्र ना, अब तेरे से बात नहीं करते, इतने दिनों तक तू मुझे वंचित रखा। बोले नहीं, मेरी इच्छा थी, मैं अकेले मथुरा में बात किससे करता, मेरी इच्छा थी कि तुम एक बार जरा व्रज जाओ। बोले गए तो 2 ही दिन के लिए थे मेरे से छुट्टी लेकर कि मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, 6 महीने हो रहे हैं। बोले तो तेरे स्मरण के कारण मैं आ गया, बाकी तो मैं अब तो भगवान से प्रार्थना करके आया कि जन्म भी दे मुझे तो व्रज के रेणु में मुझे जन्म दे, व्रज के लता में औषधियों में जन्म दे। पूछते हैं मेरी माँ तो ठीक थी ना? नंद बाबा तो ठीक थे, सारे गोपिका कुशल पूछते हैं। सब आए, दोनों मित्र भोजन करते हैं। अब धीरे धीरे मथुरा के ऊपर में अब कंस की 2 पत्नियां थी। अभी तक सुखदेव जी महाराज ने भागवत के अंदर में कंस की पत्नियों का जिक्र नहीं किया। जब कंस चला गया तब उसकी पत्नी की जिक्र की। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतो रमपेतृगृहान्। मृते भरतरि दुःखार्ते, भरतरि अर्थात स्वामी, मृते मतलब जब पति मर गए तो कंस की जो 2 पत्नियां थी
अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। महिषी मतलब रानी, भरतर्षभ। और मृते भरतरे दुखार्थ, दुख हुआ, अब कंसी नहीं है तो ईयतुरम पितृगृहान, पिता के घर गई। दो पत्नी कंस की, कौन कौन सी? अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, और प्राप्ति मतलब जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा। कंस जो है वो लोभ का प्रतीक है, लोभ। लोभ के कारण ही ना पिताजी को कैद खाने में डाल दिया और स्वयं बैठ गया। कंस लोभ का प्रतीक है। और लोभ की दो पत्नियां हैं। वो कंस की बात नहीं है, हमारे अंदर में जो बैठा है उस कंस की बात है। बोली राधे राधे। हमारे अंदर जो लोभ है वो है कंस, और इसके दो पत्नियां हैं। अस्ति मतलब है, हमारे पास में जो है उसको मैं बिल्कुल ही कुछ इधर उधर खर्च नहीं करना चाहता हूँ, व्यय नहीं करना चाहता हूँ। हमारे पास में जो हमेशा बना रहे। और प्राप्ति जो नहीं है उसको हमेशा मैं कैसे प्राप्त करूं, चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की लालसा। ये जो दो चीज हमारे अंदर में है वो कंस की दो पत्नियां हैं, लोभ की दो पत्नियां हैं। सुखदेव जी राजा को कहते हैं कि जब कंस चला गया तो अस्ति प्राप्ति कहां गई? तो जरासंध के पास। जरासंध की पुत्री है। अब जरासंध की कथा, जरा और संधि का नाम है जरासंध। जरा और संधि, जरा अर्थात वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था का संधि काल का नाम है जरासंध। अब यहां पर श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध की कथा, ये कथा 50वें और 51वें अध्याय की कथा है। व्यक्ति का जीवन जब 50 के ऊपर में जाता है तो वृद्धावस्था धीरे धीरे उसके ऊपर में आता है, यानी कि जरासंध का धीरे धीरे आगमन हो जाता है। और जब जरासंध का आगमन होता है तो 50 वर्ष की अवस्था के बाद में अस्ति और प्राप्ति उसको ज्यादा हैरान करती है। बोलिए राधे राधे। जरासंध, अब जरासंध के मन में हुआ कि मेरी दोनों पुत्री बिना राज्य के कैसे रहेगी। अभी तक तो उग्रसेन राजा राज्य करते थे, अब सीधे आए 23 अक्षोहिणी सेना लेकर। 23 अक्षोहिणी सेना, पूरे महाभारत में तो 18 अक्षोहिणी सेना, 23 अक्षोहिणी सेना लेकर आए। और आकर भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते समस्त 23 अक्षोहिणी सेना को नष्ट कर दिए भगवान ने। और जब पकड़ लिए तो बलराम जी बोले कि मारो का नहीं है इसको। बोले नहीं, इसको नहीं मारना है, इसको मार देंगे तो हम इसको मारने से हमारा काम बनने वाला नहीं है, इसको छोड़ देंगे तो फिर से इतनी सेना लेकर आएगा। भगवान को तो इस पृथ्वी के ऊपर में जो पापियों का भार था वो कम करना था, तो इधर उधर जाएंगे उसकी अपेक्षा एक ऐसे एजेंट को पकड़ रहे हैं कि धीरे धीरे पकड़ कर लाए। और फिर से ऐसे करते करते भगवान ने एक बार जरासंध को छोड़ दिया, दूसरी बार फिर से 23 अक्षोहिणी से न लाया, फिर से सारे असुरों को संहार करके छोड़ दिए। तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते करते 17 बार, बोली राधे राधे, 17 बार जरासंध के साथ। जब 17 बार छोड़ दिए उसके बाद में जरासंध ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में ब्राह्मणों को कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूं। और यज्ञ करने के बाद में, हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं इस युद्ध में नहीं जीता तो आप लोगों की खैर नहीं। था तो ब्राह्मण का भक्त, लेकिन ब्राह्मणों से युद्ध जिताने के लिए कर्म कर रहा था। अभी कभी कभी हम लोग के पास में भी ऐसी चुनौती आती है कि पंडित जी आप यज्ञ करिए, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन यदि ये मेरा काम नहीं होगा तब देखिएगा। बोलिए राधे राधे। कभी भी किसी विषय के अंदर में अंध होकर कर्म नहीं करना चाहिए। आप कर्म करने के अधिकारी हैं। मां फलेसु कदाचन, फल तो भगवान देते हैं, भगवान समझ रहे हैं। इस इतने में जरासंध की एक मित्रता हुई काल यवन नाम।
काल यवन नामक एक असुर से इसकी मित्रता हुई। जरासंध ने कहा कि देखो हम लोग को 17 बार तो हालत खराब करके छोड़ दिया है, अकेला होता तो मैं जीत जाता, ये तो साथ में बलराम है, उसके पास में तो बल इतने, हालत खराब हो जाती है हमारी। और तुमने तो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई यदुवंशी, काल यवन ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि कोई यदुवंशी मुझे मारे नहीं। जो तुमने वरदान प्राप्त किया कि कोई यदुवंशी तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम जाओ कृष्ण के साथ में युद्ध करो। और आए काल यवन युद्ध कर भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने। भगवान तो बोले कि यदुवंशी से मरने वाला नहीं है, अब इसके साथ में इतना कितना युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है। तो युद्ध में भगवान युद्ध छोड़कर दौड़ने लगे, और भगवान जब रण छोड़कर दौड़ने लगे तो काल यवन भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रुक रुक, कहां जा रहा है रण छोड़कर, कहां जा रहा है रण छोड़कर। भगवान रण को छोड़ रहे हैं और काल यवन उनका पीछा कर रहा है। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। भगवान ने रण भूमि को छोड़ दिया काल यवन को भस्म कराने के लिए, इसलिए इनका नाम पड़ गया रणछोड़। रण छोड़ रहे हैं, छोड़ते 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 भगवान कहे कि एक लीला और मेरी बाकी है। इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में एक बहुत महान प्रतापी राजा जिनका नाम था मुचुकुंद। मुचुकुंद राजा पृथ्वी पर से गए थे स्वर्ग में देवताओं के पक्ष में लड़ने के लिए, और देवताओं को जीत दिलाई। जीत दिलाकर बहुत थक गए थे। जब पृथ्वी पर आने लगे तो देवराज इंद्र बोले कि हे भगवान, आप हमारा कार्य आपने इतना अथक प्रयास से मेहनत से पूर्ण किया है, आप बहुत थके लग रहे हैं, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोले हे देवराज, आपके ऊपर में तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, आप यदि प्रसन्न हैं, आप हमारे इस युद्ध कला के कुशल से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रगाढ़ निद्रा में सोऊं और मुझे कोई जगाए नहीं। अब मुझे जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं कि मुचुकुंद महाराज को जगाएगा कौन? जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान ने ये युक्ति विचार की कि मैं तो यदुवंशी में, मैं इसको काल यवन को मार नहीं सकता हूं, तो मुचुकुंद महाराज कहां पर, तो गिरिराज, ये गुजरात में है गिरनार, गिरनार पर्वत की एक गुफा में मुचुकुंद महाराज शयन कर रहे थे। भगवान उसी गुफा में गए और अपना दुपट्टा पीला पीतांबर मुचुकुंद महाराज के ऊपर में रख दिए और अपने घुस गए। और इधर काल यवन दौड़ते 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 एकदम वो भी थक गया था। कहाँ गया मेरे से युद्ध करने के बदले भाग पा रहा है। बोला ओ चलते चलते थक गया, इसके लिए यहाँ सोया और सीधे एक लात मारा, और जैसे लात मारे वैसे मुचुकुंद महाराज की नींद, आंख खुली, नींद टूटी। और जैसे मुचुकुंद महाराज को तो वरदान मिला था कि जो कोई जगाएगा और उनकी नींद तोड़ेगा, नींद तोड़ते ही भस्म हो जाएगा। मुचुकुंद महाराज ने जैसे देखा वैसे ही काल यवन भस्म हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करके मुचुकुंद महाराज को जागृत भी कराया। बोले राजन राजन उठिए, आप त्रेता में कहां सोए थे और अभी तो द्वापर चल रहा है। उसके बाद में मुचुकुंद महाराज को भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीयुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमाम विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। इस तरह से भगवान ने मुचुकुंद महाराज को दर्शन देकर उनको कृतार्थ किए और कहे कि हे भगवान, अब आप यहाँ से उठिए और तप करने के लिए जाइए। और मुचुकुंद महाराज को वहां से उठकर गंधमादन पर्वत पर तप करके अपने शरीर का परित्याग किया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रन कहाँ जो सोवत है।
बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने का जो सोबत। जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले। जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या भगवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने का जो सोबत है। नादान भुगत अपनी कर ली, ए पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी कर ली, ए पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी अब शीस पकड़ के उठ जाग मुसाफिर और भई जब रहने का जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रहने का जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रहने का जो सोबत है। उठ जाग छोड़ भई अब रहने का जो सोबत है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी सुंदर मुचकुंद महाराज की कथा। उसके बाद में फिर से जरासंध फिर से आकर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा है। अब बलराम जी कहते कन्हैया अब मुझे यहाँ इस नगरी में नहीं रहना, बहुत उत्पात हो रहा है। मैं इस नगरी को छोड़ के अपनी एक दूसरी नगरी बसाऊंगा। तो बलराम जी ने आनर्त करके वहां पे है, आनर्त जिसको कहते हैं ओखा, ओखा वहां पे बलराम जी ने अपनी नगरी बसाई और रेवतक राजा की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया और वहीं पर आनंद से रहने लगे। इसके बाद में फिर से जरासंध ने जो आक्रमण किया, अब भगवान बोले कि इस बार तो इसने ऐसा संकल्प लेकर किया था कि यदि मैं नहीं जीतूंगा तो सारे ब्राह्मणों की हालत खराब कर दूंगा। तो ब्राह्मणों के ऊपर में कृपा करने के लिए भगवान ने जरासंध को जिताया और खुद वहां से भाग गए और वो मथुरा नगरी छोड़कर विश्वकर्मा को आदेश दिए कि हमारे लिए समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। और विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी का निर्माण किया और उसके बाद में फिर से भगवान श्री कृष्ण
दाऊ भैया बलराम भैया को याद करते हैं और कहते हैं कि सारे यदुवंशियों को वहां पर आप ले जाइए। समुद्र के बीच में, समुद्र का नाम है अनंत और भगवान का भी नाम है अनंत। वो और विश्वकर्मा ने बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। निर्माण तो कर दिए, सारे यदुवंशियों को भी उसके अंदर में दे दिए। अब वो उस नगरी की शोभा इतनी अनुपम थी कि उसमें से निकलने का रास्ता ही किसी को मालूम नहीं। जहां जाते थे वहीं पर जैसे भगवान का दर्शन हो ऐसा उनको। द्वारे द्वारे कम ब्रह्म यस्य सा द्वारिका। बोलिए द्वारिका धाम की जय। द्वारिका को धाम कहते हैं। विश्वकर्मा ने सुंदर द्वारिका की नगरी। द्वारे द्वारे कम ब्रह्म यस्याम सा द्वारिका। यह शरीर ही द्वारिका है, इस शरीर ही द्वारिका है। और इस शरीर के जितने द्वार हैं, द्वारे द्वारे कम, जितने सारे द्वार हैं सभी द्वार में भगवान को बसा लीजिए, द्वारिका धाम यही हो जाएगा। और इस शरीर के जिन इंद्रियों से भगवान का स्मरण नहीं होता है, महापुरुष कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जिन इंद्रियों से भगवान का स्मरण नहीं होता है उन इंद्रियों से पाप होता है। तो शरीर के जो जितने इंद्रियां हैं, द्वार हैं, सभी द्वार से भगवान का स्मरण करें। शरीर के द्वार कौन कौन से? आंख है, आंख से भगवान का दर्शन करना चाहिए। कान है, भगवान, कान से भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिह्वा है, मुख है, इससे भगवान का नाम लेना। त्वगिंद्रिय है, शरीर है, हाथ है, हाथ है, पांव, भगवान जी की सेवा करनी। जिस इंद्रियों से भगवत कार्य नहीं होता है, भगवत कार्य विमुख जो इंद्रियां होती हैं, वह पाप करने की इच्छा करती है। इसके लिए अपने समस्त इंद्रियों को भगवत कार्य में संलग्न कीजिए। द्वारे द्वारे कम ब्रह्म। भगवान ने सभी यदुवंशी को द्वारका के द्वारों का दर्शन कराया और स्वयं रहने लगे द्वारिका में। द्वारिका समुद्र के अंदर में है। जो वास्तव में द्वारिका भगवान ने बनाया वो तो द्वारका चली गई, ये तो दूसरी द्वारिका है जो वेद द्वारका जिसको कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने जिस द्वारकापुरी का निर्माण किया वो द्वारकापुरी समुद्र में भगवान जब सुधाम गए तो द्वारकापुरी भी चली गई। द्वारकापुरी का दर्शन करना चाहिए। द्वारिका धाम है, जैसे मिथिला धाम है वैसे द्वारिका भी धाम है। धाम किसको कहते हैं? धाम का अर्थ क्या है? जहां पर भगवान हमेशा रहते हैं, जहां से, जिस भूमि से, जिस क्षेत्र से भगवान जाते नहीं, वो स्थान होता है भगवान का। गीता जी में धाम शब्द के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां पर सूर्य प्रकाशमान नहीं होता है, जहां पर चंद्र का प्रकाश काम नहीं करता है, न तद्भासयति सूर्यो न शशांक, शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा, न शशांको न पावक, पावक का अर्थ होता है अग्नि। जहां पर अग्नि का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। इतना ही नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद में फिर से आने जाने का जो जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूट जाता है। हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा वो ऐसा धाम है, ऐसा धाम है द्वारिका धाम। बोलिए द्वारिका धाम की जय। द्वारिका में भगवान राज्य करने लगे, तभी से भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश की जय। सब द्वारिका में आनंद पूर्वक। अब किसी को यहाँ किसी से भय नहीं। जरासंध बार बार आकर युद्ध करने के लिए सबको, प्रजा को एकदम दुखी कर देता था। अब तो यहाँ पर बलराम जी की भी शादी हो गई। अब धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज कन्हैया की शादी की कथा करते हैं, लाला की शादी की कथा। आज है ना रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी मंगलम। सब लोग सज धज के आए हैं, बोली राधे राधे। हाँ, सबसे पहले बहुत सारे लोग गिफ्ट लेकर, देखिए कितना ऊंचा हो गया।
सभी लोगों का गिफ्ट। अब ये गिफ्ट कन्हैया के लिए है कि रुक्मिणी के लिए पता नहीं। राधे राधे। हाँ? रुक्मिणी के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कन्हैया का गिफ्ट तो कल होगा। राधे राधे। हाँ बड़ी सुंदर कथा। सुखदेव जी महाराज वैरागी हैं, परमहंस हैं, लेकिन तो फिर भी विवाह की कथा करने में और सुनाते किसको है तो राजा परीक्षित को, जो मरणासन्न अवस्था में व्यक्ति है। अब कल तक्षक आएगा और आज रुक्मिणी माता के विवाह का उत्सव। अब विवाह के उत्सव में अब ऐसे समय में जो आदमी मरने की तैयारी करेगा उसको विवाह की कथा अच्छी लगेगी? बोलिए राधे राधे। लेकिन तो फिर भी सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, वैरागी हैं। वैरागी को विवाह की कथा नहीं करनी चाहिए, सन्यासी को विवाह में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र आदेश देता है ये गृहस्थियों के लिए कर्म है। और ये विवाह किसका है तो जीव और ब्रह्म के मिलन का विवाह है। इसके लिए सुखदेव जी महाराज को बड़ा आनंद आता है। आज मंगल की कथा कर रहा हूं, परीक्षित ध्यान से सुनो। देखो, विदर्भ नगरी में एक राजा था, जिस राजा का नाम था भीष्मक। राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चावरानना। राजा सिद्ध एक राजा था, उसका नाम था भीष्मको नाम, और विदर्भाधिपतिर्महान् विदर्भ नरेश, जहां पे हमारी कथा होने वाली है नागपुर को कहते हैं विदर्भ। अब इसके बाद में हम लोग विदर्भ जाएंगे। विदर्भ में भगवान की इच्छा है कि कुछ उनकी सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। जो रुक्मिणी माता का स्थान है, साधारण स्थान नहीं, बहुत सुंदर स्थान है। विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा अभवन पुत्रा, उनके 5 पुत्र थे। पंचा अभवन पुत्राः, 5 पुत्र, और कन्यैका चावरानना, एका कन्या, कन्यै च एका वरानना। वरानना मतलब वरम आननम मुखम यस्यम यासा वरानना, जो सुंदर श्रेष्ठ मुख वाली है, जिसका मुख कमल बड़ा सुंदर है, उसके लिए वरानना शब्द। वरानना शब्द भगवती महालक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर। और जब से ये वरानना का उत्पत्ति हुई है, राजा विश्व बड़े प्रसन्न हैं कि 4 पुत्र, ये 5 पुत्र और 1 पुत्री। 5 पुत्र का नाम रुक्मी, बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और उससे नीचे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्ममाली, और उसके बाद थी रुक्मिणी। 5 पुत्र 1 पुत्री। भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं। जब से रुक्मिणी का जन्म हुआ, घर में लक्ष्मी आई है। सब जगह एकदम रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है। हाँ? कन्या का जन्म होता है तो कई लोग दुखी हो जाते हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कन्या के जन्म की जरूरत है। कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है। कन्या ही नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगा तो ये जगत का संचालन कैसे होगा? हाँ, इसके लिए कन्या की जरूरत है। कई जगह पोस्ट में ऐसा मिलता है कि बेटी को नहीं जन्माओगे तो बहू कहां से लाओगे? राधे राधे। आज धीरे 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 वास्तव में बेटियों की कमी हो गई है। बेटियों की कमी हो गई है, क्योंकि जीव अब समझने लगे कि इसका लालन पालन तो हमारे ऊपर में है। पता नहीं एक घंटे के बाद में क्या लालन पालन होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। और उसके बाद में बेटी की विवाह की चिंता। अरे जो जन्म दिए हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। अरे वो विश्वम्भर है, उनका नाम आप चिंता करोगे, चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो संपूर्ण जगत के नियंता हैं, सारा चिंता उनके ऊपर में छोड़ दो। इसके लिए ये जो लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं, भ्रूण हत्या महापाप है, कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, महापाप लगता है।
गर्भपात महापाप है। अरे उसकी अपेक्षा संयम रखो, संयम रखो। मनुष्य का जीवन योग के लिए है, और भोग करते भी हो तो संयम में, मर्यादा में रखो। अब भोग करते करते किसी जीव का आगमन हो गया है, और उस जीव का आगमन, उसके प्रतिपालन की चिंता, पहले बहुत बहुत भविष्य में इतनी बड़ी चिंता होगी पूछे मत। और उसके लिए जो कर्तव्य नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य करो। अब वो कर्तव्य करते हो, उसका प्रत्यवाय क्या होता है जिसका ठिकाना नहीं। गर्भ हत्या से एक जीव की हत्या करना, और उस जीव को भी उत्पन्न हम नहीं किया है, हमने ही उत्पन्न किया है, और हम ही उसको मार दें। और अपने जीव को मारने का प्रत्यवाय क्या लगेगा जिसका वर्णन नहीं। वास्तव में गृहस्थ आश्रम में पुत्र की जितनी जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी कन्या की है। हम कथा में बार बार कहते हैं कि जिसके घर में कन्या हो ना, उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, रोज सुबह उठ को उसको प्रणाम कीजिए, बस साक्षात भगवती स्वरूप है। उसके घर में ही मंदिर है, उसके घर में ही मंदिर है। कन्या भगवती स्वरूप है। नवरात्रि की पूजा विधि विधान से कीजिए, लेकिन कुमारी का पूजन नहीं करेंगे तो नवरात्रि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। कुमारी का साक्षात भगवती स्वरूपा है। हम कहते हैं भगवती स्वरूपा, और काम हम कैसा करते हैं? नहीं करना चाहिए, शास्त्र निषेध करती है। घर में कन्या तो चाहिए, क्योंकि कन्या दान से बढ़कर और कोई दान, बोलिए राधे राधे, है ना? कहने के लिए हम कहते हैं कन्या दान से बढ़कर जगत में और कोई दान है ही नहीं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि नारायण तो आए, लेकिन लक्ष्मी को लेके आइए। विदर्भ बड़े खुश है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, और जब से आई है तब से हम सब प्रसन्न हैं। डरते हैं कि ये कहीं मुझे छोड़ के चली न जाए। इसके लिए हमेशा भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में कन्या का जन्म दो। आजकल तो अपने माता पिता का ख्याल जितना पुत्र नहीं रखते, उससे ज्यादा लड़कियां रखती है। बोलिए राधे राधे, है ना? हाँ। पर जितना ख्याल, मैं तो एक बात कहूंगा कि जितना ख्याल अपने माता पिता का रखते हैं, उससे ज्यादा ख्याल सास ससुर का रखिए। राधे राधे। रखते हैं, आप लोग की बात नहीं है, ये आसनसोल वाले रखते हैं। हमारे हम जहाँ रहते वहां थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है। बोल भक्ति महारानी की। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? 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 तेरी तेरी समस्या का, तेरी तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? तेरी तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? जय हो राधे। श्री राधे। झूमो नाचो, आज नाचने का दिन है। राधे। अभी भगवती का विवाह होगा, हमारे बाल कृष्ण का विवाह होगा। भक्त हुए लाखों, और भक्ति भी करते हैं। भक्त हुए लाखों, और भक्ति भी करते हैं, 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 और भक्ति भी करते हैं। भक्तों,
इस दुनिया में बहुत सारे भक्त हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ है अभी तक आप लोग जानते हैं? पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। भाव से झूमे, नाचे। हरिओम। विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, 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 और ज्ञान भी देते हैं। भक्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान अभी तक कौन हुआ है आप लोग जानते हैं? पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। दान हुए लाखों और दान भी करते हैं, दान हुए लाखों और दान भी करते हैं, 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 और दान भी करते हैं। भक्तों, कैसा दान? पर कन्यादान जैसा, जय हो। पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, 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 कोई दान कहाँ होगा, कोई दान कहाँ होगा, कोई दान कहाँ होगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की। नास्ति कन्यादान समम पुण्यम। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो जीव को कन्यादान का अवसर देते हैं। हाँ? बड़ी सुंदर कथा है। अब रुक्मिणी धीरे धीरे रुक्मिणी माता बढ़ने लगी। देव स्वरूपा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। इनके गुण इतने सुंदर थे, इनका स्वरूप इतना सुंदर था, जो कोई देखते सब एक बार देखते ही रह जाते। बोले राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम राधे राधे बोल दे तो समझ लीजिए थोड़ा राधे राधे हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए मैं राधे राधे कहा। रुक्मिणी माता का
रूप गुण उनके लक्षण की सब जगह चर्चा हो रही। धीरे 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 ये विवाह के योग्य हो गई। भीष्मक को, राजा भीष्मक के मन में इच्छा है कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, मेरी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश से हो, कि मेरी पुत्री लायक यदि है तो एक द्वारकाधीश है। लेकिन इनके 5 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र रुक्मी बड़े थे। बोले पिताजी, अब मेरी बहन, छोटी बहन रुक्मिणी के विवाह के लिए मैं सारी तैयारी करूंगा और अच्छे ढंग से नए विधि विधान से मैं विवाह करूंगा। आप तो उनके लिए पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, मैं नए विधि विधान से विवाह की सारी तैयारी करूंगा। बोले बहुत अच्छी बात है बेटा, कहीं लड़का वगैरह देखे हैं? बोले हाँ हाँ, मेरा परम दोस्त चेदी नरेश शिशुपाल है। और जैसे सुने कि शिशुपाल, कि भीष्म का मन छोटा हो गया, शिशुपाल के साथ में करूंगा। अब देख बेटा, ये सब व्यवहार तो तेरे को निभाना है, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब कैसे किसके साथ में व्यवहार निभाएगा, अब तो सारी जवाबदारी तेरे मत्थे है। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब इधर रुक्मिणी माता भी भगवान द्वारिकाधीश की चर्चा सुनकर एकदम मन से भगवान द्वारिकाधीश को पति बना चुकी थी। और जैसे ही शिशुपाल के लिए बात आई, एकदम दुखी हो गई। और दुखी होते बोले किसको कि इस तरह से मेरे मन में द्वारिकाधीश है। अपने भाभी के पास में गई, भाभी भैया ने तो इस तरह से बातचीत निश्चित कर दिया शिशुपाल के साथ में, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। ननद जो है वो भाभी के सामने खुल के बात करती, राधे राधे। हाँ, ननद और भाभी का रिश्ता बड़ा अलग रिश्ता है, दोनों तरह से राधे राधे। हाँ हाँ, लेकिन रुक्मिणी माता कहती है अपनी भाभी से, बोले देख, अब मैं तेरे भैया को तो मैं भी बोल नहीं सकती हूँ, यदि तेरा मन द्वारिकाधीश के पास में है तो द्वारिकाधीश को एक पत्र लिख के भेज दे। ये तो मेरे दिमाग पे ही नहीं आया था भाभी। ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, लेकिन क्या कहा? अब आपने कहा मैं ये बात तेरे भैया से नहीं कहूंगी। रुक्मिणी माता 7 श्लोकों में प्रेम पत्र, अपना पत्र, हाँ, कोई लव लेटर आज से नहीं चालू है, राधे राधे। हाँ, लव लेटर तो बहुत पहले से चालू है, हाँ, रुक्मिणी माता ने शुरू किया। और सुंदर प्रेम पत्र नहीं है, 7 श्लोक मतलब सप्तपदी है। ये 7 जन्म से मैं आपकी ही हूं और आपकी ही रहूंगी। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर को जला दूंगी, लेकिन इस शरीर के ऊपर में और किसी का अधिकार आपके सिवाय नहीं है। सुंदर पत्र लिखी, 1 श्लोक 2 श्लोक। उनके प्रेम, उनके जो पत्र हैं, उसका रुक्मिणी माता का पत्र बड़ा सुंदर पत्र है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंग तापम रूपां दृशां दृशिमता खिलतार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम तत्र चित्रम पत्र पंच। हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। यहाँ पर रुक्मिणी माता ने प्रथम श्लोक लिखा, सुंदर एक भोजपत्र के ऊपर में लिखी। यहाँ पर भगवान के लिए रुक्मिणी माता ने 2 विशेषण दिए हैं कि हे नाथ, आप कैसे हैं? तो श्रुत्वा गुणान, मैंने सुना है आपके गुण को। श्रुत्वा मतलब सुनना, आपके गुणों को हमने सुना है। आप कैसे हैं? तो भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आप भुवन सुंदर हैं, मतलब 14 भुवन में आप जैसा सुंदर और कोई पुरुष नहीं है। आपके सुंदर के, आपके सौंदर्य गुण के ऊपर में मैं न्यौछावर हूं।
सुंदर मतलब खाली शरीर से सुंदर की बात नहीं है, आपका प्रत्येक, आपके प्रत्येक कार्य सुंदर है, आपका मन सुंदर है, आपकी दृष्टि सुंदर है, आपका शरीर सुंदर है, आपके कार्य सुंदर है, आपके विचार सुंदर है, सब सुंदर है आप। इसके लिए आप कैसे हैं? तो भुवन सुंदराम ते, आप भुवन सुंदर हैं। और कर्ण विवरई ही, बचपन से ही कानों से आपके गुण को मैं सुनती 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 अघा गई हूं। अब हो रही इच्छा है कि कब मैं आपको प्राप्त करूं। रूपाम दृशाम, दृशाम दर्शनाम, आपके रूप को मुझे देखने की इच्छा है। दृशिम अखिलार्थ लाभम, हाँ? ये अखिलार्थम, अखिल शब्द का अर्थ होता है सर्व, सभी हमारे जीवन के जितने पुण्य हैं सभी पुण्यों का लाभ आपके दर्शन मात्र से मुझे प्राप्त होंगे। और उसके बाद में त्वय्यच्युता, हे अच्युत, यहां पर अच्युत शब्द भगवान के लिए रुक्मिणी माता ने लिखा है। त्वय्यच्युता, हे अच्युत। अच्युत मतलब जिसका पतन कभी नहीं होता है, जिसके तेज का पतन कभी नहीं होता है, उसके लिए च्युत शब्द का अर्थ होता है पतन, और न च्युतः अच्युतः, जिसका कभी भी पतन नहीं होता है, अर्थात जो कभी भोग भोगते ही नहीं है, जो हमेशा योग में ही अनवरत लीन रहते हैं, इसके लिए अच्युत शब्द। इसके लिए भगवान ने अपने मत्थे पर, हाँ, अच्युत शब्द का, अच्युत का अर्थ होता है जो मोरनी का भी जो तेज है वो कभी बाहर नहीं जाता है, मोरनी का भी तेज कभी गिरता नहीं है। मोरनी के तेज आंख से गिरते हैं और मोर उसको, हाँ, ग्रहण कर लेता है, इसके लिए उसका तेज का पतन नहीं होता है। इसी के लिए भगवान ने उसके पांख को अपने मोर मुकुट के ऊपर में धारण किया है, इसके लिए भगवान का नाम है मोर मुकुट। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुट धारण करने वाले की जय। तो अच्युतम त्वय्यच्युता, हे भगवान आप अच्युत हैं और आपके ऊपर में हमारा मन पूर्ण रूप से आ गया है। और ये शिशुपाल, ये दुष्ट शिशुपाल है। शिशुपाल अब मेरे साथ में विवाह करने के लिए एकदम कामातुर हो चुका है। जैसे एक शेर का शिकार शियाड़ लेकर चला जाए, शिशुपाल को शियाड़ के लिए, शियाड़ शब्द से संबोधन करते हैं कि शिशुपाल शियाड़ है और मैं आपका भाग हूं, आप पुरुष सिंह हैं, पुरुष रूपी सिंह आप हैं, आपका भाग मैं हूं और मैं आपके भाग को लेने के लिए शिशुपाल तत्पर हो चुका है। इसके लिए हे नाथ आप आकर अपने भाग को ले जाइए। बड़ी सुंदर भगवती रुक्मिणी महारानी ने 7 श्लोकों में, 7 श्लोक अर्थात सप्तपदी है। सप्तपदी है, विवाह में सप्तपदी होती है ना, 7 वचन निभाते हैं, तो वही 7 सप्तपदी के रूप में 7 श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर गुणों का वर्णन करके एक सुदेव नामक ब्राह्मण को कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता आप मेरा इतना काम कर दीजिए, ये द्वारिकाधीश के पास में इस पत्र को पहुंचा दीजिए। बड़ी सुंदर पत्र के विषय। आओ सुनकर पुकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया। भाई बाप मिले कर मनमानी, भाई बाप मिले कर मनमानी,
ब्याह मेरे शिशुपाल संग ठानी, ब्याह मेरे शिशुपाल संग ठानी, वह भी है तैयार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया। ब्याह की पूरी हो गई तैयारी, ब्याह की पूरी हो गई तैयारी, जबरदस्ती करते शादी हमारी, जबरदस्ती करते शादी हमारी, करते हमें लाचार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया। व्यथित है, रुक्मिणी माता का हृदय व्यथित है। अब विचार करिए, अब तो समय कम है, खाली 3 दिन रह गए, मैं अपना पत्र भेजूं, द्वारिकाधीश आएंगे कि नहीं आएंगे? जब से आपका परिचय पाया, जब से आपका परिचय पाया, आपको स्वामी वहीं पर बनाया, आपको स्वामी वहीं पर बनाया, आकर करो उद्धार हमार प्यारा रे, आओ सुनकर पुकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया। भगवान भक्त की पुकार सुनते हैं आर्त भाव से, और लक्ष्मी माता स्वयं, हे भगवान आप आइए, मैं आपके लिए व्याकुल हूं। इतना लिख कर पत्र भिजवाया, इतना लिख कर पत्र भिजवाया, दौड़कर कृष्ण जी ने पत्र का पाया, दौड़कर कृष्ण जी ने पत्र का पाया, रथ को किया तैयार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार हमार पिया। राधे रुक्मिणी महारानी की, बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की। रथ पर बैठ जी श्याम जी आए, रथ पर बैठ श्री श्याम जी आए, रुक्मिणी को लेकर रथ में बिठाए, रुक्मिणी को लेकर रथ में बिठाए, रुक्मिणी ने दिया ललकार हमार पिया, आओ सुनकर पुकार 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 हमार पिया। कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय। और जैसे ही पत्र भगवान को प्राप्त हुआ, भगवान बोले ब्राह्मण देवता बैठिए। बोले अब बैठने का समय नहीं है। बोले क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे आप खाली पत्र पढ़िए। पत्र तो सुनी लिए अभी आप लोगों ने, हाँ? पत्र में सब लिख दी कि इस तरह से। कहते क्या कहूं, जब से मैंने सुना है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला है, मुझे रात को नींद नहीं आती। हाँ? तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। निशि मतलब रात, मुझे नींद नहीं आती। आप बैठिए। और तुरंत रथ पर सवार होकर चले जाते हैं। द्वारका से आते हैं विदर्भ, विदर्भ आते हैं।
इधर जैसे ही आकर नगर में ब्राह्मण देवता को उतार देते हैं, ब्राह्मण देवता जाते हैं, रुक्मिणी माता समझ गई ब्राह्मण देवता आ गए मतलब भगवान आ गए। किसी से भगवान से मिलना हो तो ब्राह्मण को आगे करके रखना चाहिए। बोले राधे राधे। भगवान से मिलने के लिए ब्राह्मण देवता माध्यम होते हैं। रुक्मिणी माता ने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण का माध्यम। रुक्मिणी माता बड़ी प्रसन्न है, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता है। और इधर रुक्मी शिशुपाल, जरासंध शिशुपाल का दोस्त है जरासंध। जरासंध बोले चिंता मत करो, मुझे सुनने में आया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। हाँ, वो द्वारिका का रखवाला आएगा, द्वारिकाधीश आएगा। अरे वो तो बलराम था, इसके लिए इस बार तो अकेले है, अकेले उसको थोड़ी मैं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। और ऐसे जैसे ही शिशुपाल विवाह के लिए तैयार हुए, भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं, लेकिन इनका मन जो है वो रुक्मिणी में है। इनका मन गणपति की पूजा में नहीं है। भगवान गणेश जी कहते हैं कि पूजा तो हमारी करता है और मन कहीं और रखता है, तो तेरा कार्य कैसे निर्विघ्न पूर्ण होगा। बोले राधे राधे। इधर भगवान रुक्मिणी माता भी सुंदर रूप से तैयार होकर, हमारी भी रुक्मिणी माता तैयार है। बोले राधे राधे। रुक्मिणी माता सुंदर तैयार हो रही है। रुक्मिणी माता इतनी सादगी से अपना जीवन जीती है, राजमहल में रहने के बाद में भी। अब विवाह की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है और इधर गौरी पूजन के लिए, तो गौरी पूजन के लिए भगवान के लिए वो रथ पे बैठेगी नहीं, पैदल जाएगी। पिताजी कहते हैं कि बेटी तू पैदल जाएगी, लेकिन तेरे को आने के लिए मैंने एक सोने का रथ भेज रहा हूं, उस रथ के ऊपर में चली आना तू। अब यहाँ इधर मन में रुक्मिणी माता के अंदर में व्याकुलता, और इधर पदा चलंती कलहंस गामिनी धीरे 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 गौरी माता के दर्शन के लिए, गौरी पूजन अंबिका पूजन के लिए जाती है। और उसको देखने के लिए बड़े बड़े राजा सब ललायित थे कि आज तक रुक्मिणी के रूप का वर्णन मैं सुनता था, आज मैं जरा देखूं। तो अंबिका जी का मंदिर पहाड़ पर है, राजा सब नीचे खड़े, और 16 दासियां हमेशा रुक्मिणी माता के साथ में रहती थी। 16 दासियां आई अंबिका माता के मंदिर में ऊपर। सर्वप्रथम रुक्मिणी माता ने भगवान गणेश जी को वंदन किया। देखिए, साक्षात लक्ष्मी होने के बाद में भी भगवान गणेश जी को वंदन किया कि हे गणेश जी महाराज, आप इस मंगल कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आए, ये तो दर्थ आपके चरणों में मैं प्रणाम करते हूँ। और एक उसके बाद में एक सुंदर माला, हाँ, लाल अड़हुल फूल की माला लेकर, और अंबिका माता के पहले तो चरण में वंदन किया और उनके गले में, और गले में वंदन करके सौभाग्य की रक्षा के लिए रुक्मिणी माता ने जैसे प्रणाम किया कि उसी समय वह हार रुक्मिणी माता के गले में अपने आप। बोलिए रुक्मिणी महारानी की। रुक्मिणी माता को शुभ संदेश मिला कि मैया ने पुष्प का हार हमारे गले में दे दिया है, हमारा कार्य मंगल ही होने वाला है। और उसके बाद में रुक्मिणी वर्णन मिलता है कि जैसे ही अंबिका मंदिर से भगवती निकली, और निकलते हुए बड़े बड़े राजा सब उनको देखने के लिए लाई थे, तो और इधर भगवान श्री कृष्ण का रथ आ चुका है, और रुक्मिणी माता के आंखों से इतनी जोर से तेज निकली, उस तेज के फलस्वरूप में सारे राजा सब चकाचौंध हो गए, कई के चक्कर आ गए। और जब इधर रुक्मिणी माता के लिए इधर रथ था, और भगवान बालकृष्ण का, भगवान द्वारिकाधीश का इधर रथ था, सब दासियां कहती हैं अरे राजकुमारी, अरे राजकुमारी, रथ इधर है। बोले अब उस रथ पे मुझे जाने की इच्छा नहीं है, और सीधे गए, और सीधे ही भगवान रथ पर सवार हैं। वर्णन ऐसा मिलता है कि सामने से हाथ रुक्मिणी माता ने दिया, और जैसे हाथ दिया वैसे हमारे कन्हैया बड़े चतुर हैं पकड़ने में, सीधे हाथ पकड़े और रुक्मिणी माता को अपने रथ के ऊपर में बिठा के, और जयकार जोर से शंख बजाए और विदा हो गए। बोले रुक्मिणी महारानी की जय। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी अभी विवाह मंडप पे उपस्थित होने जा रहे हैं। आप सभी लोग झांकी का भी दर्शन करेंगे। आइए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया।
मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण रुक्मिणी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। मेरे श्री श्याम आया, मेरे श्री श्याम आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री श्याम आया, मेरे श्री श्याम आया। बोलिए रुक्मिणी महारानी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, द्वारिकाधीश की। सुंदर छवि, अलौकिक छवि, ऐसा दृश्य, ऐसा स्वरूप जीवन में कभी कभी ऐसा रूप का दर्शन होता है। इन्हें हमारे यजमान श्री से निवेदन करूंगा, इनको तिलक करें, पुष्प की माला अर्पण करें। इनको तिलक करें, पुष्प की माला। मंगल तिलक करें। जोर ताली ताली बजाइए। तिलक तिलक करें। जय हो कृष्ण रुक्मिणी की जय। कृष्ण रुक्मिणी की, कृष्ण रुक्मिणी की, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की। फूल की माला, फूल की माला। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। आइए हम लोग शादी विवाह में तो नाचना जरूरी रहता है ना, आजकल बहुत लोग डीजे पे डांस करते हैं। और एक दूसरे के माला पहले और देखिए अभी बोलिए कृष्ण रुक्मिणी भगवान की की जय। अरे आवाज जोर से आनी चाहिए। कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। मैं आग्रह करूंगा हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक जी श्रीमती निभा जी से भगवान के हाथ में पुष्प दें और इधर रुक्मिणी मैया के हाथ में फूल की माला दें। दोनों को एक दूसरे, हाँ, भगवान बाल कृष्ण के हाथ में फूल की माला। सब खड़े हो जाइए, दोनों दोनों खड़े हो जाएंगे। हाँ बस, किंचित मंगलम मंगल। एक दूसरे के हाथ में माला दें।
बोले द्वारिकाधीश की। जय। हमारे कन्हैया बंसी को बड़ा सोच सब संभाल के रखते हैं। ताली बजाइए। जय हो, जय हो। कान्हा दीवाना है, कान्हा दीवाना है। हाँ? कान्हा किसका दीवाना है? तो रुक्मिणी का। बोले रुक्मिणी महारानी की जय। जय हो। हमारी रुक्मिणी माता एकदम आनंदित है। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। बस किसके संग तुम रचाओगी शादी? इधर किसके संग तुम रचाओगी शादी? कौन है तेरे दिल की सहजादी? आज पड़ेगा तुम्हें ये बताना, बताना, बताना। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना? जय हो। ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना? किसके संग तुम रचाओगे शादी? कौन है तेरे दिल की सहजादी? किसके संग तुम रचाओगे शादी? कौन है तेरे दिल की सहजादी? आज पड़ेगा तुम्हें ये बताना, बताना, बताना। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना? ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना? राधे। जोर के ऊपर है। दिल किसी का तुम न दिखाते, दिल किसी का तुम न दिखाते, सबके संग तुम रास रचाते। राधे। दिल किसी का तुम न दुखाते, दिल किसी का तुम न दुखाते, सबके संग तुम रास रचाते, सबके संग तुम रास। नाचो। सब तेरे नजरों का निशाना, निशाना, निशाना। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना? ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना? तेरे ही संग में देखे गुजरिया, तेरे ही संग में देखे गुजरिया, तेरे ही प्यार में सब है बबरिया। राधे। तेरे ही संग में देखे गुजरिया, तेरे ही संग में देखे गुजरिया, तेरे ही प्यार में सब है बबरिया, तेरे ही प्यार में सब है बबरिया। सब चाहते हैं तुझे ही पाना, ही पाना, ही पाना। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना? ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, तू है किसका दीवाना?
पे किसको बुलाते, ससुरों से सबको लुभाते, ससुरों से सबको लुभाते। मुरली के धुन पे किसको बुलाते, मुरली के धुन पे किसको बुलाते, ससुरों से सबको लुभाते, ससुरों से सबको लुभाते। सिखा कहाँ से ये मुरली बजाना बजाना बजाना, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना, ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना। किसके संग तुम रचाओगे शादी, कौन है तेरे दिल की सहजादी, किसके संग तुम रचाओगे शादी, कौन है तेरे दिल की सहजा। आज पड़ेगा तुम्हें ये बताना बताना बताना, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना, ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा किसका दीवाना, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे कन्हैया से रुक्मिणी माता बड़ी तेज है। हाँ? आइए एक और भजन, चलिए आप सभी लोग भगवान के शादी में भक्ति भाव के साथ नृत्य करें। हो जब श्याम की बाजे मुरलिया, जब श्याम की बाजे मुरलिया, खुद खोए बानी गुजरिया, जब श्याम की बाजे मुरलिया, खुद खोए बानी गुजरिया। हो राधा बबड़िया नाचे रे, हो राधा बबड़िया नाचे रे, कि छम छम कि छम छम कि छम छम झूमे गोकुल नगरिया, राधा बबड़िया नाचे रे, छम छम झूमे गोकुल नगरिया, राधा बबड़िया नाचे रे। जब श्याम की बाजे मुरलिया, खुद खोए बानी गुजरिया, जब श्याम की बाजी मुरलिया, खुद खोए बानी गुजरिया। हो राधा बबड़िया नाचे रे, हो राधा बबड़िया नाचे रे, कि छम छम कि छम छम हो छम छम झूमे गोकुल नगरिया, राधा बबड़िया नाचे रे, छम छम झूमे गोकुल नगरिया, राधा बबड़िया नाचे रे। द्वारिकाधीश की चल पवन पुड़बैया गावे, कोयलिया मत वाली वाली वाली, वृंदावन की कुंज गलियन में झूमे डाली 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 डाली। चल पवन पुड़बैया गावे, कोयलिया मत वाली वाली वाली, वृंदावन की कुंज गलियन में झूमे डाली 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 डाली। मस्ती की उठे लहरिया, खुद खोए डाले, मस्ती की उठे लहरिया, खुद खोए पानी गुजरिया। हो राधा बबड़िया नाचे रे, हो राधा बबड़िया नाचे रे, कि छम छम कि छम छम हो छम छम घूमे गोकुल नगरी, राधा बबड़िया नाचे रे, छम छम झूमे गोकुल नगरी, राधा बबड़िया नाचे रे। जय हो राधे रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय।
सारी गोपियां नाच रही है, रुक्मिणी माता भी नाच रही है और कन्हैया भी नाच रहे हैं। राधे सासुरों की सरगम गूंजे गूंजे मस्त तराने तराने तराने। राधा और कृष्ण की लीला कोई कोई ही जाने जाने जाने। सासुरों की सरगम गूंजे गूंजे मस्त तराने तराने तराने। राधा और कृष्ण की लीला कोई कोई ही जाने जाने जाने। छवि ऐसे निहारे गुजरिया गुजारे हैं सारे उमरिया। छवि ऐसे निहारे नजरिया गुजारे हैं सारे नजरिया। हो राधा बबरिया नाचेरी, हो राधा बबरिया नाचेरी। कि छम छम हो छम छम कि छम छम झूमे गोकुल नगरी। राधा बबरिया नाचेरी छम छम झूमे गोकुल नगरी। राधा बबरिया नाचेरी। जय हो। कदम की छैया कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजाए बजाए बजाए। कदम की छैया कृष्ण कन्हैया सुख संताप मिटाए मिटाए मिटाए। रुक्मिणी माता की जय। रस भरी प्रेम की गगरिया छलकाए श्याम सबड़िया। रस भरी प्रेम की गगरिया छलकाए श्याम सुंदर। हो राधा बबड़िया नाचेली, हो राधा बबड़िया नाचेली। और चलते चलते दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। हो छम छम हो छम छम हो छम छम झूमे गोकुल नगरिया। राधा बबड़िया नाचेली छम छम झूमे गोकुल नगरी। राधा बबड़िया नाचे रे। जब श्याम की बाजे मुड़लिया खुद खोए पानी गुजरिया। जब श्याम की बाजे मुड़लिया खुद खोए पानी गुजरिया। हो राधा बबड़िया नाचे रे, हो राधा बबड़िया नाचे रे। कि छम छम कि छम छम हो छम छम झूमे गोकुल नगरी। राधा बबड़िया नाचे रे छम छम झूमे गोकुल नगरी। ओ राधा बबड़िया नाचे रे छम छम झूमे गोकुल नगरी। राधा बबड़िया नाचे रे छम छम झूमे गोकुल नगरी। राधा बबड़िया नाचे रे छम छम झूमे गोकुल नगरी। ओ राधा बबड़िया नाचे रे, ओ राधा बबड़िया नाचे रे। बोले कृष्ण रुक्मिणी भगवान की। आपने गौर किया रुक्मिणी माता को प्राप्त करके हमारे कन्हैया बड़े नाच रहे थे। सब लोग कृष्ण रुक्मिणी भगवान के आरती का आनंद लेंगे। पहले आरती को करता। आइए भगवत प्रेमियों, दोनों को बिठा के आरती। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी के बाद हम लोग आरती करें। बोली कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय। भगवान
भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता के विवाह की खूब खूब बधाई आपको। बोलो बधाई हो। ऐसे हमारे इस कार्यक्रम को इतने सुंदर ढंग से सजाने में, इस कार्यक्रम के लिए आज प्रथम बार इतने 6 दिनों में आई है हमारी निभा जी। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पे आए। निभा जी, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की खूब खूब उनका आभार। और वो पूरी गोपी के रंग में रंग गई थी और खुद नाची और सबको नचाई। उनको आकर देखते ही बहुत सारे लोग ऐसे ही नाचने लगे। हाँ? भक्ति का रंग में रंग गई। हम उनसे आग्रह करेंगे वो यहाँ आए। हाँ? और उनकी निभा दीदी से आग्रह है कि मंच पे आवे और साथ में आलोक भैया जी, आलोक भैया जी साथ में जरूर मंच पे आमंत्रित उनको किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं भक्तों, मिथिला की बेटी वास्तव में मिथिला की धरती, मिथिला की मिट्टी में वो शक्ति है जो सीता स्वरूपा निभा दीदी जो दिल्ली से चलकर श्रीमद् भागवत कथा में आए हैं। इनके लिए जोरदार पहले ताली से स्वागत होनी चाहिए। और परसों आलोक भैया जी आकर के कथा में आनंद कर दिए। आज 4 चांद लगा दिए मिथिला की बेटी जो हम लोग के सबकी बहन। और दीदी का कहना क्या है जानते हैं? मैथिली में दीदी कह रहे थे कि हम मैथिल छी मिथिलावासी, हम मैथिल छी मिथिलावासी, पाग हमर पहचाने, राम छते पाहुन सीता बहिन समाने। ताई माट पर हम और आलोक भैया दोनों सपत्नी सीता स्वरूपा निभा दीदी और राम स्वरूपा आलोक भैया, इन दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और सम्मान करते हैं कि मेरे समाज में, मेरे इलाके में इस तरह का फंक्शन होता रहे, बराबर होता रहे। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और दीदी जी से आग्रह करूंगा कि ये पुष्प माला व्यास जी के हाथ से दोनों लोग जोरदार ताली होनी चाहिए। और एक पुष्प और जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। जो भगवान ऐसे ही भक्ति की प्रदान करते रहें और खुशियां भर भर झोली सब लोगों को उत्साह बढ़ाते रहें। इसी तरह मंगलमय शुभकामना इस मंच से, इस व्यासपीठ से दिया जा रहा है कि मेरे समाज में ऐसा हो और ऐसा होना चाहिए। आइए भक्तों, हम लोग आरती की तैयारी करें। हम इच्छा और कि आज इन दोनों के हाथ से ही आरती हो। हाँ, आज ये कृष्ण रुक्मिणी की आरती है। हाँ भक्तों, कुछ घोषणा है जो आरती के बाद निश्चित रूप से आप लोग सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अभी आरती राधा और कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण की आरती होने जा रही है। सभी लोग नाचेंगे, झूमेंगे। कैसे? जैसे कल दीजिए, इनको बुला लीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, रुक्मिणी महारानी की जय। हेलो हेलो। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम
सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाले बनमाली, भ्रमर सी अल कस्तूरी तिल, चंद्र सी झल ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन रास बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिन श्री गंगा। स्मरण ते हो तो मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। हरे अधिक चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रहे वृंदावन वेणु। चहो दिस ग्वाल बाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी। कटत भव ढेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरि ओम। रघोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुतः